मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शन का कॉन्सेप्ट है जैसे कि हालांकि आज के समय में कोई नॉन फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो सब हाँ सब कुछ ना कुछ सेमी फिक्स रहेगा, लेकिन वो नॉन फिक्स कोई बोलेगा एकदम नॉन फिक्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट अ फिल्म और एड, इट्स अ टीवी शो। यू हैव ऑप्शंस लाइक वरुण धवन, सो गिव इट टू मी, ठीक है, अदरवाइज आई विल डंप योर एस। डॉक्टर नहीं चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने, चाहता है ना सोनार इतना बड़ा महंगा दुकान, ज्वेलर इतना महंगा दुकान खोल के किसको बैठाता, अपने बेटे को ना। और नेपोटिज्म की बात कौन करते हैं? जिसके पापा ने 50 लाख का दुकान मॉल में खरीद के दिया है आइसक्रीम शॉप, और वहां पे वो बेच रहे हैं आइसक्रीम अपने पापा का दिया हुआ से, और फिर लिखते हैं नेपोटिज्म इज रॉन्ग। कास्टिंग काउच। आउच। वेलकम बैक गाइस, आई होप जमशेदपुर के सबसे पहले पॉडकास्ट चैनल को आप सभी एंजॉय कर रहे हो। आज के हमारे शो में हमारे साथ है अभय कुमार, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर है स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई। चलिए मिलते हैं उनसे और बातें करते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है कास्टिंग और कैसे करते हैं कास्टिंग हमारे बिल्कुल ही नए शो लेट्स टॉक विद प्रसू। मैं वेलकम करना चाहता हूँ अभय को। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू प्रसन्नजीत, और काफ़ी अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी मुंबई से कब आए रिटर्न भाई? मुंबई से अभी हाल में ही आए हैं, और फिर अब जाना भी है। हाँ तो थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से वापस आना पड़ा था। हाँ, थोड़ा हेल्थ खराब हो गया था। जी जी जी, तो इसलिए अभी वापस आना पड़ा, फिर जाने की तैयारी है 2-3 दिन में। तो ठीक है, 2-3 दिन में आप हमारे लिए आए, हमारे लिए टाइम दिए, उसके लिए नहीं, ये थैंक तो यू भाई। आना ही था, भाई का शो है तो भाई ने बुलाया तो जब बिल्कुल आना है। चलिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रेट पहले क्वेश्चन के साथ। जी जी। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग थोड़ा सा आप एक कुछ सिंपल वर्ड्स में अगर आप बता बहुत पाओ। बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड में, कि जो आप सिनेमा के अंदर, टीवी के अंदर, वेब सीरीज के अंदर जो कास्ट देख रहे हैं, कास्ट यानी कि एक्टर्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, उसमें निभाने वाले, उस कैरेक्टर को निभाने वाले जो एक्टर होते हैं, आप उनको देख रहे हैं, उनको जो लेकर आ रहा है, जो उनको कास्ट कर रहा है, वो होता है कास्टिंग डायरेक्टर। ओके। और उस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं कास्टिंग। बहुत सिंपल वर्ड में है ये चीज़। मतलब बोल सकते हैं जैसे जो भी सीरियल या मूवीज में जो भी होता है, उनमें उन स्टोरी के हिसाब से कौन कैरेक्टर फिट बैठेगा, जी, वो आप जैसे कास्टिंग डायरेक्टर का ऊपर होता है कि आप लोग किन्हें मौका देंगे, पता चले उससे ये स्टोरी के हिसाब से ये कैरेक्टर परफेक्ट जाता है। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ इसमें टीवी में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो क्रिएटिव डायरेक्टर की होती है। ओके, जहाँ से आप हो, लाइक टीवी से। जी जी, टीवी से तो सबसे बड़ी भूमिका क्रिएटिव डायरेक्टर की होती है। क्रिएटिव डायरेक्टर से बड़ा टीवी में कोई नहीं है। ओके। शो की टीआरपी ऊपर नीचे जो सारी जिम्मेदारी है वो क्रिएटिव डायरेक्टर के कंधे पे है। ओके। क्रिएटिव डायरेक्टर, अब उस वन वर्ड में बता दूं तो सेट बनाना है। सेट बनाने का काम आर्ट डायरेक्टर का है। ओके। लेकिन कैसा बनाना है वो क्रिएटिव डायरेक्टर बताएगा। कहानी लिखते हैं राइटर, जो स्क्रीन प्ले है राइटर लिखते हैं, लेकिन कहाँ ट्विस्ट देना है, अभी टीआरपी गिर रही है, अभी टीआरपी उठ रहा है, वो बताएगा क्रिएटिव डायरेक्टर। ओके। कॉस्ट्यूम डिजाइनर करता है, लेकिन कैसे कॉस्ट्यूम रहेंगे वो बताता है क्रिएटिव डायरेक्टर। ओके। ठीक उसी तरह कास्टिंग होगी, कैरेक्टर्स की डिमांड क्या है, कैसा लुक देख रहे हैं, वो बताएंगे। हम उस लुक में मार्केट से कह ले, सड़क से कह ले, व्हाट्सएप से कह ले, फेसबुक से कह ले, उठा के ला के देना हमारा काम है। ओके। तो बेसिकली ये हम कास्टिंग करते हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि देखो हमारा शो है, उसमें हम एक हीरो देख रहे हैं जो सांवला होना चाहिए, यंग अजय देवगन। अब वो बोल के चुप हो गए। अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये सारे जितने जिम वाले लड़के हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, इनको साइड किया जाए, और जो यूपी से और बिहार से थोड़ा गुड लुकिंग, थोड़ा उसी में एक अच्छे फेस कट वाला सांवला सा, उसे उठा के हम सामने लेके आए। तो बेसिकली हमारा काम है छांट के उसमें से निकाल के सामने वाले को देना, उनका मेहनत कम करना। तो यही चीज़ है कास्टिंग डायरेक्टर का काम, और कास्टिंग यही प्रोसीजर है पूरा। लेकिन बहुत मतलब ये आप बोल रहे हो, मतलब छांटना, इतने को करना है, मतलब इतने सारे पूरा इंडिया पे जितने पॉपुलेशन है, मतलब बहुत किसी को एक्टर बनना रहता है, लेकिन उनमें से लाइक आप लोग चुनते हो लाइक ये परफेक्ट जाएगा।
यही प्रोसीजर है। मैं बताऊं 17 लाख तो एक्टर है टीवी, मतलब पूरे मुंबई में अगर आप जाएं। टीवी के लिए सिर्फ? नहीं, पूरे एक्टर 17 लाख है मुंबई में। मुंबई पे 17 लाख लगभग लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 17 यस 17 लाख। ठीक है, लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ उसमें सेलिब्रिटी हैं, कुछ उसमें स्टार है, कुछ। अब जिम्मेदारी हम पे बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमको तो आगे जो चैनल के पास जा रहा है वो सिर्फ 5 ऑप्शन जा रहा है। चैनल को सिर्फ ये मतलब है कि 5 ऑप्शन मेरे पास आए हैं, लेकिन क्या हमने 5 लोग का ऑडिशन किया? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, महाभारत एक शो है जो शायद 10 साल में उससे बड़ा शो नहीं बना होगा। अभी रिसेंटली जो महाभारत बना था 2014 में जो आई थी, उसकी कास्टिंग 2 साल चली थी। 2 साल कास्टिंग? 2 साल चली थी कास्टिंग। शूटिंग से पहले? शूटिंग से पहले, यस यस यस। उसकी 2014 में अगर रिलीज हुआ तो वो 12 से उसकी कास्टिंग चल रही थी लगभग। ओके। और वो 2 साल उसकी लगभग कास्टिंग चली है। वहीं एक हिट शो हमारा छोटी सरदारनी, उसकी कास्टिंग सिर्फ 15 दिन हुई थी। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी कितने मतलब कैरेक्टर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कास्ट जो अब सब सपोज एक टीवी की मैं बात करूं तो वहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर अपने नज़रिए से देखता है कि इसकी आंखें बोल रही है। ओके। प्रोड्यूसर अपने नज़रिए से देखता है कि नहीं, ये थोड़ा ओवर बजट है मेरे लिए, कोई दूसरी अच्छी आंखें वाले एक्टर को लेके आओ। फिर चैनल जब हम चैनल जाते हैं तो चैनल में जाने के बाद क्या होता है, चैनल वाले बोल देते हैं नहीं यार, ये पोस्टर बॉय नहीं है यार। अच्छा। होर्डिंग लगेंगे, लगना चाहिए पोस्टर बॉय, देख के कोई मतलब कोई चीयर करे उस तरीके से लोग ना, लड़कियां गिर जानी चाहिए। तो वो सब सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारा काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप पहले तो ढूंढो, 100 लोग हमसे काम मांग रहे, सर 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 सर। उन 100 लोग में देखो कि हीरो बनने वाला कौन है, अब उसको लेकर आओ। क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो सिर्फ क्रिएटिविटी के नज़र से देख रहा है कि मेरा हीरो ऐसा होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आप उनके नज़रिए से दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये कैरेक्टर में फिट हो रहा है। फिर प्रोड्यूसर की नज़र से देखो कि ये बजट में फिट बैठ रहा है। फिर चैनल की नज़र से देखो कि चैनल क्या चाह रहा है, पोस्टर बॉय होना चाहिए। और ऐसा ना हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, खुद के प्रोड्यूसर से शर्त लग जाती है। अच्छा। कि यही हीरोइन बनेगी। अच्छा, प्रोड्यूसर बोल रहा है कि नहीं हमें नहीं प्रोड्यूसर नहीं चल, ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर बोल रहा है कि चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। तो मैं बोला कि थोड़ा चैनल को हम भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और काम लेकिन कमाल का है, मज़ा आता है, उलझे रहते हैं इसके अंदर। अभी तक आपने लगभग कितने सीरियल पे कास्टिंग किया है? कुछ नाम जो छोटी सरदारनी जो अभी चल रही है जी, अभी बंद हो गई है, ठीक है। हाँ, छोटी सरदारनी, उसके बाद आपका जात ना पूछो प्रेम की, लाल इश्क, विद्या, उसके बाद आपका गुप्ता ब्रदर्स। देयर आर लॉट ऑफ शोज, इवन स्प्लिट्सविला, ठीक है। स्प्लिट्सविला की भी कास्टिंग होती है? स्प्लिट्सविला भी कास्टिंग होती है, बिल्कुल होती है। उसमें काम बदल जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर से टैलेंट प्रोड्यूसर हो जाते हैं। अच्छा। एक काम वही रहता है, लेकिन जो नाम है पोस्ट का वो अलग रहता है। रियलिटी शो में जब हम जाते हैं, इंडियन आइडल या इंडियाज गॉट टैलेंट, जैसे आप बहुत सारे शोज देखते होंगे, वो टैलेंट प्रोड्यूसर हो जाते हैं। टैलेंट प्रोड्यूसर जैसे मतलब टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं शो में। अच्छा। टैलेंट ढूंढ के ला रहे हैं, टैलेंट प्रोड्यूस करना शो के अंदर। ये इनका काम रहता है, मतलब बस वो बोल रहे जो क्रिएटिव डायरेक्टर की जगह वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर का काम रहता है? नहीं, क्रिएटिव डायरेक्टर उसके अंदर भी है, टीवी शोज में क्रिएटिव डायरेक्टर है। ओके। बस कास्टिंग डायरेक्टर की जगह रियलिटी शो में टैलेंट प्रोड्यूसर होते हैं। एक पूरी टीम बैठी होती है जो टैलेंट ढूंढती है, और उनकी टीम बड़ी होती है। हमारे टीवी शोज में ऐसा नहीं होता। मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फिक्शन अपने होंगे सीरियल कि इसमें सब कुछ फिक्स है, लिखा जा रहा है। नॉन फिक्शन रियलिटी शो वोटिंग पे चल रहा है, वो कैसा परफॉर्म करेगा, सारी चीज़ें उस पर चल रही हैं। हालांकि आज के समय में कोई नॉन फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो सब कुछ ना कुछ सेमी फिक्स रहेगा, लेकिन वो नॉन फिक्स कोई बोलेगा एकदम नॉन फिक्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उनकी टीम बहुत बड़ी होती है, जो उसमें उनका कास्टिंग डिपार्टमेंट है ना, उसमें बहुत बड़ी टीम है। और वो उनकी प्रोसीजर अलग चल रहे हैं, वो कॉल पे भी बात कर रहे हैं, वो कॉल पे भी इंटरव्यूज ले रहे हैं। अच्छा आपने ऐसा स्ट्रगल किया, अच्छा आपने वो किया, वो एक पर्सन उस चीज़ से प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे हम देखते थे, जब मेरा पहला शो था वी डिस्ट्रैक्शन, चैनल वी के लिए, आज से 8-9 साल पहले की बात है। तो वो उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है फ्रीमेंटल मीडिया। फ्रीमेंटल मीडिया? हाँ, फ्रीमेंटल मीडिया, जो इंडियन आइडल और इंडियाज गॉट टैलेंट बनाती है।
अच्छा, मतलब वो मीडिया टैलेंट को लाती है एंड ये इंडियाज गॉट टैलेंट, और इस प्रोडक्शन हाउस का नाम है फ्रीमेंटल मीडिया। ये प्रोवाइड करते हैं ना टैलेंट उनको, वही बोल रहे हो? नहीं, फ्रीमेंटल मीडिया वो प्रोडक्शन हाउस है जो इंडियन आइडल और इंडियाज गॉट टैलेंट बनाती है। अच्छा, हाँ, जो शो बनाती है, शो बनाती हाँ, है, उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है फ्रीमेंटल मीडिया। ठीक है, तो जैसे सोल मीडिया है, ठीक है, जैसे फ्रेम्स है, तो हमारी बहुत छोटी सी टीम हुआ करती थी। हम एक शो कर रहे हैं और छोटा एक नॉर्मल अभी कौन सी टीम की बात कर रहे हो? वही फ्रीमेंटल मीडिया? जो फ्रीमेंटल में हमारी जो टीम थी, जो हम वी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो 4 लोग की टीम थी। ओके। और हम वही देखते थे, इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है, वहाँ 14 लोग की टीम है, अच्छा, 15 लोग की टीम है। कोई उधर बालकनी में बैठा हुआ है और फोन पे लगा हुआ है, इंटरव्यू ले रहा है कि अच्छा आप इस वक्त संघर्ष कर रहे थे, आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। और हम वही सब देखते थे। और जब हम टीवी में आए, जब सीरियल की तरफ आए, तो सीरियल में हमारी और छोटी टीम हो गई, 2 लोग की। एक मैं, एक मेरा असिस्टेंट, बस 2 लोग की टीम। ठीक है, और एक बंदा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 असिस्टेंट और एक मैं, उसमें ही हम लोग शो निकाल देते हैं। लेकिन वो लोग, अगर आप बोलो कि 2 लोग 3 लोग में शो बने, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पूरा देश कवर करना होता है उनको। हमारे में यह है कि हम ऑफिस में बैठे हैं, लोग चल के आ रहे हैं। ओके, सर आई केम फॉर ऑडिशन, सर एम आई फिट फॉर द कैरेक्टर, और हम देख के बोल रहे नहीं, हमारा काम आसान है। हमने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, या हमने अपना ओल्ड डाटा खोला, सबको फ़ोन लगाया, सारी चीज़ें की। इंडियन आइडल को पूरे देश में ढूंढना है, कैलकाटा में भी ढूंढना है, गुवाहाटी में भी ढूंढना है, असम में भी ढूंढना है, इसीलिए उनकी टीम बहुत बड़ी है। और वो मतलब एक हेक्टिक, आप अगर देखें तो एक हेक्टिक जॉब है। जो मतलब रियलिटी शोज जो बनाते हैं वो बहुत हेक्टिक जॉब है, बहुत हेक्टिक जॉब है। मतलब अब उनकी अगर टीम को देखोगे तो डार्क सर्कल आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, और बहुत हेक्टिक में तो बहुत अच्छे अच्छे जानने वाले हैं रियलिटी शोज़ के अंदर, तो इसीलिए। तो आप सबसे पहले आपने खुद बोला था स्पिट्सविला का, तो मुझे उसका थोड़ा पूछना था। स्पिट्सविला में कैसे, मतलब आप बोल रहे हो कि लाइक उसके लिए भी कास्टिंग या टैलेंट हंट होता है ऐसा? हाँ, वो टैलेंट हंट होता है, इवन बिग बॉस में भी होता है, एजेंसीज होती है। मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग एनडीए साइन किए होते हैं। नहीं, श्योर, उतना नहीं, मतलब आप इन डिटेल। हाँ, मैं बताता हूँ। एजेंसीज होती हैं जो मॉडल्स को पिच करती हैं आगे, फिर वहाँ की टीम होती है जो उनको देखते हैं। अभी के समय में बता रहा हूँ मैं, फॉलोअर्स बहुत मायने रखते हैं। फॉलोअर्स मतलब? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत मायने रखते हैं, बहुत। मैं एक शो बना रहा हूँ, अब मैं एक शो बना रहा हूँ, मैं एक 10 फ्रेश लोग को उस शो के अंदर लेता हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा बेचना पड़ेगा। ठीक है, चैनल अपने पेज के द्वारा या अपने टीवी के द्वारा प्रमोशन करेगा, सारी चीज़ें करेगा। लेकिन वही 10 लोग अगर वैसे हों जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन 2 मिलियन, तो उनके भी फैंस जो हैं वो शो की तरफ भागे भागे आएंगे। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप देखें 2 मिलियन किसी का फॉलोअर है, किसी का 500K है, किसी का 800K है, किसी का 1 मिलियन है, तो वो सारे फॉलोअर्स उन्हीं को देखना चाहते हैं, और उसके लिए वो लोग आएंगे, शो देखने आएंगे। तो थोड़ा सा मतलब उन प्रमोशन करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम। हाँ, मतलब एक आसानी हो जाती है। हाँ, ये एक आसानी हो जाती है। और अभी देखें इतना आसान हो गया है फॉलोअर बढ़ना भी। ठीक है, कुछ वक्त पहले की बात बताता हूँ मैं, 2-3 साल पहले जो लोग हमारे टीवी शोज़ में स्ट्रगल कर रहे थे, या डिस्कशन चल रहा था, या बातें चल रही थी कि ऐसे में शो करते हैं, वैसे में शो करते हैं, कम बजट में करते हैं, या वैसे करते हैं, अभी सडनली मैं देख रहा हूँ उन सबके इंस्टाग्राम में सब वो वेरीफाई हैं, सबके फॉलोअर 5-5 लाख में हैं, दे आर आस्किंग लॉट ऑफ अमाउंट फॉर म्यूजिक एल्बम्स। अच्छा, जो कल को मतलब तो समय वो इंस्टा ने बहुत काम आसान कर दिया, बहुत काम आसान कर दिया। ओके, मतलब अपना टैलेंट को शो करें, एंड आप वो भी अपने एक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल हो गया। जी बिल्कुल। और अभी आप देखें तो ना, लोग उतना वैसा डेडिकेटेड नहीं है टीवी शो के लिए। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली अभी थोड़ा डेली शो से ज्यादा लोग शिफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा वेब सीरीज एंड ये सब एड्स। ठीक है, इवन देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स और एक्टर, दे आर हैप्पी जाके किसी जगह पे वो रिबन कट करके, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट, किसी शो में जाके माइक में लेके 4 बात बोल के दे आर अर्निंग गुड अमाउंट। तो इसीलिए वो लोग टीवी के लिए डेडिकेटेड नहीं है, टाइम दे रहे हैं कि ऐड करेंगे, फिल्म करेंगे, OTT करेंगे, टाइम एक फेस वैल्यू बन जाए, एंड आफ्टर दैट दे विल गो अराउंड विद दैट। यही चीज़ है। ओके, अच्छा, ये जो कास्टिंग होता है, ये आप बोल रहे हो, ये तो आपने टीवीज के लिए बोले,
तो फिल्म्स के लिए क्या अलग कास्टिंग होती है, मतलब उसकी क्या अलग एजेंसी होती है? हाँ, बेसिकली टीवी का जो कास्टिंग डायरेक्टर है या कास्टिंग दुनिया देखे, वो सबसे जुदा है। किसका? टीवी का। टीवी का? हाँ, टीवी का जो है वो सबसे ही जुदा है। टीवी वाले टीवी ही कर रहे हैं, रेयर होता है एड्स और एड्स चीज़ें अब मिल रही हैं तो कर रहे हैं। ओटीटी और एड्स ऑलमोस्ट जो है ना वो सब साथ वाले लोग कर रहे हैं, ओटीटी एड्स फिल्म, ठीक है। जैसे अभी एक सीरीज आई खाकी नेटफ्लिक्स पे, उनकी कास्टिंग विकी सर ने की है, विकी सिडाना सर ने, ठीक है। तो अब वो बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मतलब फिल्मों के डायरेक्टर। जी जी, उन्होंने एम एस धोनी फिल्म की है, ठीक है। उन्होंने कास्टिंग दी है, जी कास्टिंग की है। मुकेश छाबड़ा हो गए, ठीक है। मुकेश छाबड़ा तो खैर बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़े ह्यूज स्टार है वो, ठीक है। उनकी मूवी जो हमारे यहाँ बनी थी, जी, वो डायरेक्टर जी, दिल बेचारा, जी। हाँ। हानित रेहान सर हो गए, जिन्होंने ओमकारा फिल्म की कास्टिंग की है। जितनी भी विशाल भारद्वाज की फिल्म हम लोग देखते हैं उनकी कास्टिंग की है। फिर हम बात करें शानू शर्मा मैम की, तो शानू शर्मा यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर अभिषेक बैनर्जी की, अभिषेक बैनर्जी जो पातालोक में हथौड़ा त्यागी बने हुए हैं, ठीक है। वो भी कास्टिंग डायरेक्टर है? वो शाहरुख खान है कास्टिंग वर्ल्ड के। वो भी एक्टिंग भी कर रहे हाँ, मतलब ही शाहरुख खान मेरे नज़र में मुझे लगता है कि अभी के समय में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर मुझको लगता है तो वो अभिषेक बैनर्जी लगता है, ठीक है। उनकी हालांकि एजेंसी करती है, वो तो अपनी फिल्मों में चीज़ों में व्यस्त हैं, ठीक है। एक्टिंग अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। बट आप देखें तो जो चेंजेस अगर आप देखेंगे ना, अगर आप चेंजेस देखें तो मुकेश छाबड़ा सर जो चेंजेस लेके आए हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पूरी कास्टिंग देखिए आप, पूरी कास्टिंग ही अलग है। हाँ, पूरी मतलब उसमें एक भी एक कोई भी मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा। अभी वो बड़े नेम हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त जब आए थे तभी हार्डली कोई थे, मनोज सर के अलावा और कोई भी मतलब स्टीरियोटाइप नहीं लग रहा, मतलब समझ रहे, स्टीरियोटाइप नहीं लग रहा कि हाँ भाई स्टीरियोटाइप, मतलब ऑर्गेनिक लग रहा है कि एकदम ऑर्गेनिक है। पीयूष मिश्रा के जो कैरेक्टर है, सेम बदलाव आप देखें अभिषेक बैनर्जी को, जब आप देखें जो कास्टिंग उनकी कास्टिंग बे ने की है, बाला, ठीक है, और आप ड्रीम गर्ल, सब जगह पे देखें तो वो जो प्रॉपर अगर आप देखें लाइट कॉमेडी जो करता है बंदा, वही स्क्रीन के आगे है। लाइट कॉमेडी मतलब जो कैरेक्टर को एकदम ऑर्गेनिक पकड़ आप ड्रीम गर्ल देख लीजिए। ड्रीम गर्ल में एक कैरेक्टर है, छोटा सा, उसकी छोटी सी हाइट है, और वो प्यार करता है, ठीक है, पूजा से। वो देखिए कितना अच्छा उसने कैरेक्टर पकड़ा हुआ है। तो वैसे ही कास्टिंग भी कास्टिंग बड़ी कमाल की है, ठीक है। विकी सिडाना सर की आप कास्टिंग खाकी आप देखें तो वो एक्टर जो वाकई मतलब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ना कि वो लुक के लिए या फिर चार्म के लिए या चीज़ों के लिए, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, एक्टर गढ़ उन्होंने रखा है खाकी के अंदर। एक छोटा सा कैरेक्टर करने वाला भी एक बहुत ही ऑर्गेनिक एक्टर है। तो ये अब इनसे आप कहें कि टीवी करिए, नहीं करेंगे ये, करेंगे ही नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सैलरी भी मैटर करती हैं, ठीक है। मतलब जो फिल्म का वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं और जो कोई सीरियल कर रहा है, दोनों का एक पैकेज में डिफरेंस होगा। अच्छा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। तो वो कभी भी उतना गिर नहीं सकते। टीवी वालों को सडनली उतना उठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए टीवी की दुनिया ही अलग है। तो टीवी वाले क्या करते हैं, धीरे धीरे एड से, फिर ओटीटी से, फिर इस तरह से उनकी जर्नी जो है ऊपर जाती है। मतलब ये तीन जो अलग कैटेगरी है, तीनों की कास्टिंग अलग अलग होती है। बिल्कुल, मतलब चार दुनिया चल रही है। अच्छा, एड्स भी है? एड्स एकदम अलग है, सेपरेट है वर्ल्ड है, वो सेपरेट वर्ल्ड है। और एक जो ट्रेन की पटरी अगर बनाते हैं तो उस ट्रेन की पटरी में सबसे नीचे है टीवी, टीवी से ऊपर ओटीटी, ओटीटी से ऊपर फिल्म, ठीक है। ओटीटी और फिल्म वाले एक ही कास्टिंग का लोग करते हैं, टीवी वाले अलग है, ठीक है। और उसके नीचे है एड्स अलग है, वो किसी से नीचे नहीं है। हाँ, वो अलग ही है, वो अलग ही। जो फिल्म में भी आने वाला है, ओटीटी में भी आने वाला है, वो टीवी में भी आने वाला है, ठीक है। और इन सबसे एक और अलग दुनिया हो जाती है जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर होती ही नहीं, वो थिएटर, वहाँ जरूरत ही नहीं कास्टिंग डायरेक्टर की। तो इसलिए ये एकदम जो टीवी का जो दुनिया है वो अलग है। अच्छा, तो भाई कितने साल से आप कर रहे हो? मुझे तो 9-10 साल हो गए, मतलब 2013 आई थिंक। मुझे लगता है कि 12 में मैं मुंबई गया था, 13 में मैंने कास्टिंग शुरू की थी, और उसके बाद अभी 10 साल होने जा रहे हैं मुझे एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। तो 10 साल से आप कास्टिंग कर रहे हो। इतने स्ट्रेसफुल जॉब आपने बताया, आपने वो भी किया, क्या बोलते हैं उसका नाम, रियलिटी शो के लिए जो आप बोले, वो भी किया, फिर टीवी भी किया। जी। एंड लाइक अभी नेक्स्ट क्या, ओटीटी? नहीं, अभी मेरी 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट की तैयारियां चल रही हैं,
और OTT भी कर चुका हूँ मैं, ठीक है। OTT भी कर चुका हूँ मैं, और कुछ फिल्में जो हैं वो सेकेंडरी भी कास्टिंग की है मैंने, लेकिन अब जो है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपग्रेड करूँ। तो मैं अभी मतलब वन ऑफ माय मतलब ड्रीमेस्ट डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है। अच्छा। कैलकाटा में ही शूट होने वाला है, तो उनके साथ चल रही है। और भी फिल्म ना, या फॉर फिल्म, या मतलब वो बहुत बड़े, अभी नाम मैं नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन यही है कि मैं मेरी जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि जो मेरी पसंदीदा फिल्म है, मतलब नंबर 1 फेवरेट फिल्म जो है, उसके डायरेक्टर हैं वो, ठीक है। तो मैं बिहाइंड बता दूंगा। तो उनके साथ एक फिल्म चल रही है, और एक OTT की बात चल रही है MX प्लेयर के लिए। और एड्स ये है कि एड्स में लगातार करता रहता हूँ, और टीवी मुझे नहीं करना है। टीवी मुझे इसलिए खुद नहीं करना है बिकॉज मैं खुद भी अपनी फिल्म की तैयारी मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं चल रही है कि मैं खुद भी अपनी फिल्म की तैयारियां कर रहा हूँ, और मैं लगा हुआ हूँ उस पर कि एज ए प्रोड्यूसर, और हम लोग हमारी पूरी टीम है, ठीक है, और हम लोग खुद उसमें पूरी डिस्कशन कर रहे हैं कि आने वाले समय में। तो टीवी क्या होता है ना, बांध देता है। अच्छा। एक नया प्रोडक्शन हाउस आपको हायर करेगा अगर, तो वो प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा कि आपको एक प्रोजेक्ट देगा, आप उस प्रोजेक्ट से पैसा कमाने लग जाएंगे, आप रिलैक्स हैं, चिल हैं, ठीक है, और उसी के बाद एक और शो उनका आ जाएगा, फिर एक शो आ जाएगा, फिर एक शो आ जाएगा, और आप ही को पकड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी है, आप आधे में छोड़ भी नहीं सकते, अब आप बंधे हुए हैं, और आपको ही पैसा मिल रहा है। हाँ। तो एक मोर माइंड भी रिलैक्स है कि अभी कमा लेते हैं। हाँ। और इसी वजह से आप देखिए कि अब जाके तारक मेहता के उल्टे चश्मा से लोग बाहर निकल रहे हैं। हाँ। क्योंकि 14 साल जो है वो एक कंफर्ट जोन में, बोलते हैं ना कंफर्ट जोन में। अभी जो राजीव मालदा सर जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 14 साल बाद शो छोड़ा है, तो उन्होंने यही कहा है कि अपने एक बोलते हैं ना वो कंफर्ट जोन से मैं बंद गया हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ और करूँ। अच्छा। तो ये एक चीज हो जाती है, इसीलिए मैं टीवी पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ एड पे, OTT पे, और फिल्म पे, और अपनी फिल्म पे, कि वो साल लगे 2 साल लगे, लेकिन अपनी फिल्म की तैयारी करनी है, आने वाले समय में अपना फिल्म करना है, तो उसी के लिए मैं टीवी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप मतलब नेक्स्ट फिल्म के लिए ट्राई कर रहे हो? जी, फिल्म के लिए, हाँ, फिल्म है कि फिल्म ही करनी है। एड्स तो मेरे आए दिन ऐड रिलीज होते रहते हैं, मतलब ऐड में तो मैं एकदम मतलब है कि मुझे एक दो जो पॉपुलर अभी एड्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऐड हैं, बहुत सारे। अभी मैं कैसे बताऊं, लेकिन इंडिया सीमेंट्स का ऐड है, अभी तो आपका एक ऑन एयर हुआ मेरा इसका बजाज का, ठीक है, और उसके बाद एक ऑन एयर हुआ अभी प्लाईवुड का, ठीक है, ग्रीन जो प्लाईवुड है उसका। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ऐड रिलीज होते रहते हैं। और हम लोग बता रहे हैं ना कि ऐड के भी इतने क्वालिटीज हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा हो गए हैं। इवन अभी परसों शूट हुआ एनर्जी ड्रिंक का, एक बैंगलोर की कंपनी है, उन्होंने शूट किया है। अच्छा, तो 10 भी कास्टिंग, जी उसकी कास्टिंग मैंने की 10 तारीख को, क्योंकि बहुत सॉर्टेड रहता है ऐड जो है ना, आप पे कभी भी पाबंदियां नहीं डालता। तो मैं यहाँ बैठ के मैंने ऐड की कास्टिंग कर दी, शूटिंग उसकी वर्ली में हुई है, समझ रहे हैं। तो ऐसे होता है क्या, कास्टिंग डायरेक्टर को भी बुलाया जाता है कभी भी, मतलब नहीं सीरियल्स या टीवी के लिए? किसी जगह पे नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ ऑफिस का काम है। लेकिन टीवी में क्या है ना, आपको वहां रह के मीटिंग करवानी होगी प्रोड्यूसर से, रोज शाम मिलना होगा आपको, रोज शाम ऑप्शन दिखाना होगा, उस पर डिस्कशन करना होगा कि कितना पैसा ये मांगेगा। ऐड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ऐड में आपने ऑप्शन भेज दिया, ऐड वाले को क्लियर बता चुके हैं कि मेरा 12,000 बजट है, 15,000 बजट है, तुमको उसमें कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो आपको उतने में देना है। और ऐड करने के लिए लोग जो हैं रेडी भी होते हैं, वो पैसे भी कम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड करें तो थोड़ा कम भी करने को रेडी रहते हैं, बिकॉज उनको ऐड में दिखना है, वो एक ही ऐड हर जगह चलेगा, ऑब्वियसली। तो वो इसलिए ऐड मुझे बहुत आसान लगता है। ओके। बहुत ज़्यादा आसान लगता है मुझे ऐड, ठीक है। एक ऐड है छौंका लगा के, और डार्लिंग नाम मेरे रख ले जरा, चिंग चाइनीज, वो मेरा फर्स्ट ऐड था, मैं उसमें प्रोडक्शन में था। अच्छा। तो अगर ऐड की दुनिया से बोला जाओ तो मैं पहला मतलब ऐड था जिसमें प्रोडक्शन में था उसमें, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारे हैं, और काफ़ी एड्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। इवन अब बोलने पे आता है तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती, तो वही चीज़ है। कोई बात नहीं। अभी आपने बताया ना, बहुत सारे कास्टिंग करने पड़ते हैं, और बताया कि बहुत सारे पर्सन की आप स्टोरी भी सुनते हो आप लोग, कैरेक्टर के, एक्टर्स के, तो और मतलब बहुत उम्मीद में बहुत ये लगा के आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चांस नहीं दे पाते उनको किसी वजह से। तो लाइक कैसे आप लोग वो उस चीज को कैसे डील करते हो, क्योंकि उनका तो दिल टूट गया, अब आपको पता है कि अब चाहते हो उसे, लेकिन क्या करोगे, मतलब या तो डायरेक्टर के
नज़रिए से वो नहीं जा रहा है, या प्रोड्यूसर के नज़रिए से नहीं जा रहा है, या क्रिएटिव डायरेक्टर्स के नज़रिए से नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे मतलब कैसे करते हो, उस इमोशन को कैसे हैंडल करते हो? देखिए, एक तो बहुत खूबसूरत चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मेरे 4 इंस्पिरेशन हैं, 4 वॉल, ठीक है। बिल गेट्स, रतन टाटा, इरफान खान और महेंद्र सिंह धोनी। ओके। ये 4 मेरे इंस्पिरेशन हैं। आए दिन मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनकी मतलब बातें सुनता हूँ। एक इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया था कि आपने हरभजन सिंह को बॉलिंग क्यों नहीं दी। आईपीएल मैच की बात है। तो ऐसा था, ओवर बचे थे, सारी चीज़ें थी। तो मैं उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि मेरे घर में ना, मेरे घर में बहुत सारे बाइक्स हैं, बहुत सारे बाइक और कार हैं, मैं एक समय में सब नहीं चला सकता। तो एक्टर जो आते हैं, अगर वो बहुत इमोशनली सोचेंगे तो वो वीक होते जाएंगे। ओके। इसलिए वीक होते जाएंगे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक लॉयर हो। हर जगह यही बोला जाता है कि हम इमोशनली ज़्यादा सोचेंगे तो हम वीक होंगे, ये चीज़ें हमें वीक करेंगी। तो एक एक्टर को अपना, ये उसका काम है, उसको समझना होगा कि ये मेरी ड्यूटी है। होना नहीं होना हाँ, ऊपर वाले तो के आप हाथ जो में, या अपनी टैलेंट पे हाथ है। तो अगर आप अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं तो पैशनेटली फॉलो करेंगे, इमोशनली नहीं। समझ रहे हैं? इमोशनली अगर आप फॉलो करते हैं ना, कि एकदम इमोशनली आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत दिक्कत देगी। क्यों दिक्कत देगी? क्योंकि आप एक आज ऑडिशन में गए, आप लाइन में लगे, आप रिजेक्ट हो गए, आप कोई चीज़ें फिर ठेस पहुंचाई, नहीं ठेस पहुंचना चाहिए आपको। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपका एक चेहरा, मैं आपको आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका एक चेहरा है, ये किसी माँ का बेटा बन सकता है अभी, राइट? लेकिन किसी 30 साल की उम्र का बाप बनाने के लिए तो उस पर मेहनत करनी होगी ना, मुझे मेकअप और फलाना। नेचुरल तो नहीं लगेंगे आप, नेचुरल नहीं लगेंगे, नेचुरल नहीं लगेंगे, हाँ। ठीक है। तो उसी तरह कोई एक बंदा अगर आता है, दिल्ली वाला बंदा आता है और वो पूरा जिम और वैसे और उस तरह से आएगा मेरे सामने और बोलेगा सर आई केम फॉर ऑडिशन, एंड दैट टाइम आई एम लुकिंग अ बेगर, यू नो, ऑब्वियसली एक भिखारी ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप लोग क्या ये डिस्क्रिप्शन रहता है, मेंशन रहता है, एक्टर्स को पता रहता है कि ये चीज की वजह से कास्टिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप देखें तो बकायदा लिखा जाता है, इतनी हाइट, इतना ये, इतना वो, सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो इसीलिए हम डील कैसे करते हैं? देखिए, पहली चीज तो इंडस्ट्री का नियम बता देता हूं मैं। अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको कॉल आएगा, अगर आप रिजेक्ट हुए तो आपको कॉल नहीं आएगा। इसमें आपको सोचने का ही नहीं है कि आप फोन करके पूछें, आप फोन करें, आप कॉल करें कि सर मेरा क्या हुआ, नहीं। ये आपको खुद समझ आना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई वो 700, 800, 1000, 2000 लोग ऑडिशन दिए हैं, सबको फोन करके नहीं बोल सकता आप रिजेक्ट हो गए हैं। 5 लोग सेलेक्ट होते हैं, उन 5 को बोलना आसान है, बाकी 2000 लोग को बोलना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको अगर रिप्लाई आया तो आप सेलेक्ट, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो इसके यूज टू हो चुके हैं ना, उन्हें पता है। कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं, तो हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर उन्हें बताना पड़ता है कि आप चैनल जो ढूंढ रहा है उसमें आप फिट नहीं है, नहीं देख पा रहा। वो पूछते क्या चैनल ढूंढ रहा है, मैं बोलता हूँ मुझे भी नहीं पता। ओके। क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। हाँ, एक्चुअली मतलब आपको सिर्फ एक पेज का डिस्क्रिप्शन आएगा, ये कैरेक्टर, ये हाइट और ये ऐसे ऐसे, बस। मतलब वो सारी चीजें देख के मैं कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, बट स्टिल आई एम सेइंग कि वहां ना MBA करके बैठा हुआ बंदा, मार्केटिंग की पढ़ाई करके क्रिएटिव वाला काम कर रहा है, समझ रहे? उन्होंने मार्केटिंग की पढ़ाई की है, MBA करके, ठीक है, वो वहां जाके चैनल में बैठ के वो सेलेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। जिसने कहानी लिखी है वो नहीं देख रहा है कि मेरी कहानी में कैसा दिख रहा है बंदा। अच्छा। जो क्रिएटिवली देख रहा है वो नहीं देख रहा है। वो मतलब मैं 100 लोग, 2000 लोग मेरे पास आए ऑडिशन देने के लिए, मैंने 100 लोग को शॉर्टलिस्ट किया, 100 लोग को शॉर्टलिस्ट करके मैं सर के पास लेके गया, अपने क्रिएटिव डायरेक्टर के पास, उन्होंने 5 उसमें से उठाया, उनको चैनल पास लेके गए। ये प्रोसीजर है पूरा। तो इसीलिए हम लोग बहुत इजीली डील करते हैं, बहुत इजीली। और मैं वो बता रहा हूँ, इतना बेबाकी से शायद ही कोई बोलेगा, कोई कास्टिंग डायरेक्टर, कि एक बहुत ही झूठा जॉब है। क्योंकि आपको बहुत झूठ बोलना पड़ता है इसके अंदर, अत्यंत लेवल का झूठ बोलना पड़ता है कि आपका सिलेक्शन वहां से हुआ है, वहां से हुआ है, इस बार कर लो, अगले बार पैसे बढ़ जाएंगे। पता है कि सिर्फ काम निकलवाना है। और ये सिर्फ मेरा झूठा जॉब नहीं है, मेरे ऊपर जो प्रोड्यूसर बैठा है ना,
वो भी यही काम कर रहा है, हमें भी यही बात बोल रहा है कि इस बार कर लो, ठीक है, और आगे अगले वाले शो में पैसा बढ़ा दूंगा। वो हमारे फील्ड में भी होता है, हमें भी वही बोलते हैं। तो वो चीज़ है, दुकान पे भी वैसे ही होते हैं कि भैया इस बार दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम पैसा देते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर देंगे आपका। वही तो चीज़ ये मतलब सिर्फ ये छोटे दुकान पे नहीं, बड़ी बड़ी जगह पे बिल्कुल भी बिल्कुल, वैसे ही होता है। यस यस। तो मेरा सवाल आपसे बस यही था कोई कि क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसे होता है, मैं भी कभी कभार को शूट वूट करता हूँ तो बहुत सारे जान पहचाने दोस्त हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि लाइक कास्टिंग करना है या मतलब मुझे एक्ट करना है, तो मुझे समझ नहीं आता कि जवाब क्या दूँ। ठीक है, तो क्योंकि आप एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, आपको तो, मैं तो उतने लोगों को डील नहीं कर रहा हूँ जितना आपको डील करते हो, तो आप लोग फिर भी मतलब करते हो? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत सिंपल लाइन में ख़त्म कर देता हूँ इस बात को, मतलब ये सिंपल लाइन में आंसर है कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, अभय कुमार कास्टिंग डायरेक्टर, ठीक है, ही इज़ नॉट इमोशनली कनेक्टेड विथ एनीवन, दैट इज़ वेरी क्लियर। चाहे आपने कितने ही स्टोरी सुना हो, इवन माय ब्रदर, मतलब इवन माय ब्रदर, इवन माय मदर, ठीक है, इफ ही इज नॉट फिट इन माय कैरेक्टर, नॉट फिट, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। चाहे वो मतलब कितने ही इमोशनल स्टोरी बताए कि मैं छोड़ के आ गया घर, ये करके आ गया, वगैरह वगैरह करके आया। मेरी खुद की इमोशनल स्टोरी बहुत ज्यादा है भाई, तो मुझे कोई क्या बताएगा। मेरी खुद की इमोशनल स्टोरी इतनी ज्यादा है कि मुझे अपनी नहीं सुनने का मन करता है, तो किसी और का क्या सुनूंगा। सही बात, ठीक है। As a Abhay Kumar, not as a casting director, nor as a human being, I am emotionally connect with a lot of people. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं यार, even you are my friend, that's why I came here, right? तो ये है, लेकिन अगर कोई बंदा मुझे बोले, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा, बहुत अच्छा दोस्त हूँ, बट तुम मुझे बोलो कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें एक लड़की चाहिए, ठीक है, बट मैं पे नहीं कर पाऊंगा, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल दुनिया की बात कर रहा हूँ, या अभय तुम लिखते हो, राइटर भी हो, तो मेरे लिए कुछ लिख दो, शॉर्ट फिल्म, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत क्लियर वर्ड में बोलता हूँ, मेरे हाथ पे एक का सिक्का रख दो, लेकिन फ्री में काम नहीं करूंगा। तो मतलब बहुत क्लियर हो आप, लगे आपको पता है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या है। पर्सनल लाइफ जहाँ पे आप इमोशनली हो किसी के साथ, लेकिन जब आप प्रोफेशन की बात आ जाती है, जैसे कि कास्टिंग हो गई, या आप शेर व शायरी भी करते हैं, सुना है आपका, तो वो सब में जब आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ प्रोफेशन है, जहाँ पे प्रोफेशनल इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे तो लाइक होता ही है थोड़ा सा। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो है बुरा मान गई, अभी वो वापस से मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है, ठीक है, वो बुरा इसलिए मान गई क्योंकि मैं अच्छा दोस्त था उसका, लेकिन मैंने सेट पे उसे हाई नहीं बोला। मैं सेट पे आया, मैंने उसे हाई नहीं बोला, और वो बुरा मान गई, और उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुमने मुझे देख के पब्लिकली हाई नहीं बोला, ठीक है। तो फिर मैंने उसे, उस वक्त शायद उसे चीज़ समझ नहीं आई, बाद में समझ आई, अब वो ज़्यादा प्रोफेशनल होने लग गई या प्रोफेशन को समझने लग गई। मैंने कहा कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं जिनसे बहुत दोस्ती यारी रखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, जब मॉकशूट की दुनिया में जाऊँगा, मॉकशूट चल रहा है या फिर सेट पे जाऊँगा, मैं उससे मस्ती नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता वो कौन से कैरेक्टर में है अभी, किस इमोशन में डूबा हुआ है, मैं जाके उस चीज़ की उसको तोड़ नहीं सकता ना। नहीं ऑब्वियसली, मतलब बता रहे हो, क्योंकि आप जैसे आपको इस चीज़ को अगर मैं क्लियरली, अगर मैं जितना समझ पाया कि लाइक आप अभी अभय कुमार हो जी, लेकिन मैं सेट पे मिलूंगा तो आप द कास्टिंग डायरेक्टर अभय कुमार। यस यस यस। तो अभी मैं आपको हाई हेलो कर सकता हूँ, वहाँ पे करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मतलब बात कर सकता हूँ, या मे बी वो आप और भी कास्टिंग पे बिजी होंगे, ऐसा भी चीजें। और ये ईगो नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है ऑब्वियसली। ये समझना लोगों को बहुत जरूरी है कि ये ईगो नहीं है। ईगो होता तो मैं उसके बाद भी आपसे बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली। सेट के बाहर मिलो, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन सेट पे मैं एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम लेता हूँ, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उमंग जैन, ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उमंग जैन, अगर मैं बहुत सिंपल सा अगर आपको रिकग्नाइज करने के लिए बताऊं, तो एक हमारे, जब हम थोड़े यंग, मतलब थोड़े टीनेज में थे, अब तो टीनेज में नहीं है, तब उनका एक ऐड आया था कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं चॉकलेट का एक बाइट ले सकता हूँ? हाँ, मेलोडी। हाँ, तो वो सीधे क्यों, तो बोलती है, मेरी मम्मी कहती है कि मीठा खाने से, शुभ काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। अच्छा, डेयरी मिल्क ऐड था। अच्छा। तो जो लड़की है वो उमंग जैन है, जो लड़का है वो निखिल मेहता है, एंड दे बोथ आर माय लाइक वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। तो उमंग जैन के साथ जब हम लोग ऐसे ऑडिशन के बाद हम लोग जब गए, और वो बहुत हम्बल हैं, वो बेचारे कॉफ़ी भी पीते हैं, तो हम लोग बैठे हुए थे सीसीडी में, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बिकॉज जस्ट उनकी जोमेटो की एक ऐड रिलीज हुई थी जो मिलियंस व्यूज़ पे जा रही थी, और लोग आके, मतलब जो जहाँ पे सीसीडी में जो लोग, लड़कियाँ जॉब करती हैं, वो आके मेरे सामने, मैम एक फ़ोटो आपके साथ,
अच्छा। हाँ वैसे हाँ। और वो बहुत हम्बल है, खड़े होके फोटो खिंचवा रही हैं, ठीक है। तो वो मुझे कहती हैं कि भाई तुम ना एकदम कास्टिंग डायरेक्टर लगते ही नहीं हो, ठीक है। अगर तुमसे बाहर मिला जाए तो लगेगा ही नहीं, तुम एकदम छोड़ के आते हो ऑफिस में, ठीक है। क्यों ऐसा बोले? मतलब कास्टिंग डायरेक्टर कुछ अलग टाइप से होता है क्या? कास्टिंग डायरेक्टर वो थोड़े से मतलब स्टबन होते हैं क्या? थोड़े स्टबन होते हैं? नहीं, लेकिन एक जॉब का ईगो आ ही जाता है। आई एम कास्टिंग डायरेक्टर, तो ठीक है। बाहर में मिलूंगा नहीं, लोगों से बात नहीं करूंगा, ऐसा। तो मुझे कहती है कि भाई तुम जिस तरह से हो, जैसे बहुत अपने डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके, जब तुम्हारा काम ओवर हो जाता है तुम बाहर निकलते हो तो एकदम ऐसे फ्रेंड के तौर पे, मतलब एज ए फ्रेंड इतने अच्छे तरह से घुल मिल जाते हो, तो लगता नहीं है कि तुम इतनी जल्दी, मतलब कोई भी इंसान स्विच कर सकता है, हाँ। ठीक है। तो ये एक उनकी मतलब कॉम्प्लीमेंट है, एंड शी इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, शी इज वेरी अभी भी हाँ इवन बात कर रहे हैं? जी आपको तो पता ही है कि मेरा स्कूल है स्कूल ऑफ क्रिएटिव एक्सेलेंस, तो उनका प्रमोशन उन्होंने किया बाकायदा, उन्होंने वीडियो बना के भेजा था वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शी इज टू गुड पर्सन। बहुत बढ़िया। आप हमारे बीच इससे पहले जब बात हुई थी, आपने बताया था कि लाइक आपने एक कास्टिंग किया था, लाइक उस पे होते हैं लाइक बहुत ही फेयर फेस चाहिए होता है। देखिए ये तो इससे एक ना एक किस्सा याद आ गया, मैं बताता हूँ कि मैं एक शो कर रहा था जिसको प्रकाश शाह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, ओके। प्रेजेंटर थे वो, ओके। तो हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि चॉकलेटी बॉय एंड ऑल, ठीक है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बातें जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक पर्सन आए जो थोड़े डार्क थे, ठीक है। तो डार्क थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ और मैं FTI से पास आउट हूँ। ओके। अच्छा, हमारी दुनिया में क्या है ना, अगर आप बोलते हैं FTI से पास आउट है, NSD से पास आउट है, तो आप अलग ही रिस्पेक्ट आ जाएगा आपके लिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब ये चीजें हैं कि FTI से NSD से होंगे तो वो मतलब वो ऐसे अलग ही नज़र से देखेंगे, फ़ोन ही करेंगे ना किसी को अगर हम, तो मैम एक ऑडिशन करना है यार, ये एक ऑडिशन करना है। जैसे गली बॉय में जो रणवीर सिंह की जो फादर है, विजय राज उनके फादर है, हाँ। तो वो जो एक दूसरी बीबी को ले आते हैं, राइट। तो वो उनका नाम टीना है, ठीक है, और वो NSD से हैं। तो हम जैसे उनको फ़ोन करते हैं तो टीवी के लिए फ़ोन करते थे, तो हम फ़ोन करके बोलते थे कि टीना जी एक ऑडिशन करना है। हाँ तो हाँ करते हैं ना, कब करना बताइए। तो मैंने कहा कल करते हैं। तो बोलेगा हाँ ठीक है करते हैं। तो ये स्क्रिप्ट है, बाकी आपसे तो उम्मीद है मेरे को, आप तो फाड़ दीजिएगा, आप तो NSD से हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ऐसा हम लोग का ऑटोमेटिक निकलता है अंदर से। तो अब जब उन्होंने कहा कि FTI से हैं, तो एक ऐसे ही रिस्पेक्ट आ गई कि चलो भाई बंदा आया है, 2 साल करके आया है, ट्रेनिंग लेके आया है, तो मैंने दे दिया और उन्होंने ऑडिशन भी अच्छा दिया। नो डाउट वो खाकी में भी है, मैं नाम मतलब नहीं बताऊंगा कौन सा कैरेक्टर, लेकिन खाकी में भी है वो। अच्छा, तो उन्होंने अच्छा किया। अभी खाकी द बिहार चैप्टर बोल रहे हैं? हाँ उसमें भी है वो, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में है, ठीक है। तो अब हम रात में लेके पहुंचे प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर देख रहे हैं, टक 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 टक, पहले सब देख लिया, ठीक है। वो 2 लैंग्वेज में बोले हैं मेरे को, मतलब ठीक है, एक हिंदी में और एक भोजपुरी, एक इंग्लिश में एक भोजपुरी में। अच्छा, वो जो ऑडिशन हुआ वो एक इंग्लिश एक भोजपुरी? नहीं, प्रोड्यूसर ने देख लिया, ओके, और प्रोड्यूसर ने मुझे 2 लैंग्वेज में गालियाँ दी हैं। अच्छा, ठीक है। क्यों आप फोर्स कर रहे थे क्या इन बंदा को देख लो? नहीं, कोई फोर्स नहीं। मतलब ऑडिशन उनको पसंद आया क्या? कुछ पसंद नहीं आया, वही तो कहानी है कि हमने ऑप्शन दिखा दिया पूरा, वो देख लिए। हाँ। और उसके बाद बोलते हैं कि क्या नाम होता है भोजपुरी में, व्हाट इज योर नेम? अभय कुमार, ठीक है। तो अच्छा, तो बाबू सुनो हमारे को बात, लिसन टू मी, ठीक है। दिस इज नॉट अ TV और एड, ठीक है। दिस इज नॉट अ फिल्म और एड, इट्स अ TV शो, ठीक है। ओके। फिल्म में और एड में हो जाता होगा ड्रोन शॉट, वाइड एंगल, ठीक है, बोलता है ना एकदम वाइड एंगल, समंदर को दिखा रहे, रंग दे तू मुँह है गेरुआ, ठीक है। ये TV है, यहाँ से 3 शॉट कटता है, मिड, क्लोज, मास्टर, कभी कभी, और टाइट। तो यहाँ पे फिर वो वापस से इंग्लिश में वो उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वी नीड वरुण धवन। इफ यू हैव ऑप्शंस लाइक वरुण धवन, सो गिव इट टू मी, ठीक है, अदरवाइज आई विल डंप योर एस। बाप रे, इतना हार्ड वर्ड। हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, आई हैव। ओके।
और फिर मैंने वो कास्टिंग 15-17 डेज में कर दी। जब वो बात ईगो पे आ गई, ठीक है, तो 15-17 डेज में कर दी। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, आपने सोचा होगा लाइक प्रकाश झा जी हैं तो क्योंकि उनकी जितनी मूवीज रहती है थोड़ी मतलब रॉ रहती है, तो उसी के हिसाब से एक्चुअल में वही सोचा था मैंने। एक्चुअल मैंने वही सोचा था। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि ये ऑप्शंस मिलते कैसे हैं। तो मैं जब नया आया इंडस्ट्री में, तो मैं पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, और फिर उसके बाद कास्टिंग वास्टिंग में आया, तो मुझे खुद नहीं पता था कि एक्टर मिलते कहाँ हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, विजय नाम है उनका, ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये एक्टर मिलते कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं और एक पर्सन होता है जो स्पेशली ये सब काम करते हैं। अच्छा। वो हज़ारों एक्टर के ग्रुप बना के रखे हुए, 10-15 कि 256 ऐसा करके। अच्छा, मतलब कोई एक पर्सन है जो ग्रुप बनाता है ऐसा? वो उनका व्यापार है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अच्छा। रजिस्ट्रेशन वो अभी चालू हुआ है 2 साल 3 साल में, पहले फ्री में होता था। अपना एक नाम बढ़ाने के लिए कि हम सावधान एक्टर से जुड़े हुए हैं, हम विपुल भट्ट एक्टर से, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। ऑडिशंस को लोगों तक पहुंचा रहे विपुल भट्ट जी हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन फॉलो अप करना भी एक बहुत बड़ा जॉब है ऑब्वियसली। तो उस वक्त उस रात में मुझे फ़ोन आया कि 6 फीट 2 इंच हाइट की लड़की चाहिए। एक रिक्वायरमेंट था कुमकुम भाग्य शो में। अच्छा। कुमकुम भाग्य या बड़े अच्छे लगते हैं मैं। तो मैंने कहा कि इतने हाइट की लड़की तो भगवान नहीं पैदा करता मतलब इंडिया में, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा कि यार एक्टर मिलते कहाँ? तो उसने कहा यहाँ मिलते हैं, ग्रुप्स में। अब तुम डाल दो, कल सुबह तक सबके रिक्वायरमेंट आ जाएंगे तुम्हें। कैसे ग्रुप में जाएंगे फिर? मतलब तो अब मैंने कहा कैसे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, मैं उस ग्रुप का मतलब मेंबर हूँ, तो मैं एडमिन का नंबर देता हूँ। अच्छा। उन्होंने नंबर दिया, सिर्फ एक ही नंबर दिया उन्होंने, बाबुल भाव सर। बहुत। और वो फोन करने पे ऐड कर देते हैं क्या? हाँ, या फिर मतलब उनका तो काम हो रहा है ना, उनका तो काम हो रहा है। वो बेसिकली ग्रुप तो इसलिए बनाया है कि मैं इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो कोई इन्फॉर्मेशन देगा तब तो पहुंचाएंगे ना, अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा तो पहुंचाएंगे, तो ग्रुप का मतलब नहीं हुआ। और उन्होंने मैंने उनको कहा, मैंने उनको मैसेज किया, एंड ही इज़ अ वेरी गुड मैन, बाबुल भावसर साहब। तो उन्होंने मतलब रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दिया मेरा। सुबह में सो के उठा, मुझे 650-700 लोगों के मैसेजेस आए थे। अच्छा। वर्चुअली मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन चुका था। अच्छा। वर्चुअली मतलब मैं एक था कि एक अभय कास्टिंग डायरेक्टर है, सब हाय सर हाय सर हाय सर हाय सर, एंड 600 मैसेजेस, 600 से 700 मैसेजेस। मेरा छोटा सा फोन था सैमसंग गैलेक्सी, उसका स्टोरेज फुल हो गया था, ठीक है। और उसमें ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी बहुत बड़े अच्छे एक्टर बन गए हैं टीवी के, जो उस वक्त मैसेज करते थे, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए 700 में एक भी लड़की नहीं थी 6 फीट 2 इंच हाइट की। बंदे थे? नहीं, बंदे लड़की औरत सब थी, लेकिन 6 फीट 2 इंच हाइट की एक भी लड़की नहीं थी। ओके। एक भी नहीं थी। आपने 600 मैसेजेस का रिप्लाई किया? आपने रीड किया? नहीं, हम खाली ऊपर से देखते गए। मैंने किसी से सीखा था कि डीपी देखते जाओ। अच्छा। और जिसका डीपी ना देखे बस उसी को खोल के देखो। तो ये आज भी मैं वही फॉर्मूला करता हूँ। मुझे आज भी, मैं ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मुझे सुबह उठूँ और 100 लोग का मैसेज ना हो। अच्छा। अभी भी फोन में 4000 अनरीड मैसेजेस हैं मेरे, तो 100 लोग का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बस उसमें देखता हूँ ये डीपी, जिसका डीपी नहीं बस उसको खोला, क्योंकि भाई कौन है अंदर क्यूरियोसिटी में। हाँ। और बस उसके बाद देखा, बाहर आ गया। तो ये चीज़ें हैं। और जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमें बहुत डिफिकल्टीज भी होती है, बिकॉज हम डालते हैं रिक्वायरमेंट कुछ और वो सब लोग सोचते हैं कि ये भी एक कास्टिंग डायरेक्टर, तो इसको अपना प्रोफाइल भेज ही देते हैं। हाँ, समझ रहा ना, उनका ऐसा है, लोगों का ऐसा है। लेकिन मैं इसमें डांटता भी हूँ लोगों को। मुझे 2-3 चीज़ें नहीं पसंद है, और मैं बहुत मतलब मेरे आमिर भाई हैं, बड़े भाई समान हैं, वो खाकी में वो भी हैं। अच्छा। हाँ, जो चंदन महतो, अगर आप जानते होंगे, जो खाकी में, हाँ, मेन जो विलन है, तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं MLA, ठीक है, वो मेरे मतलब एकदम गाइडेंस जैसे हैं। मतलब वो, मैं उनसे बहुत सारी सलाह लिया करता था, ठीक है, अभी भी लेता हूँ, अभी भी फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तेरा समय आ गया ना, तो हिटलर होगा इंडस्ट्री का। तो मतलब वो जानते हैं कि मेरा एटीट्यूड किस लेवल का है। मुझे 2-3 चीज़ें नहीं पसंद है। पहली, आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं बिना शावर लिए, बिना रेडी हुए, बस ऐसे ही सुबह सो जैसे जिम जाते हैं लोग वैसे आ जा रहे हो। अच्छा। हाँ, आई केम फॉर ऑडिशन। आप क्या सोचते हो मैं क्या मतलब नहीं, आप किसी कैरेक्टर के लिए जा रहे हो तो ऑनेस्ट तो बनो यार, अपने काम से ऑनेस्ट तो बनो। ऑब्वियसली। हाँ। मैं अगर ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चल जाऊंगा ना। मुझे वहाँ प्रोड्यूसर को फेस करना है, मुझे वहाँ पे कलीग को फेस करना है। सेम ये तो एक्टर का ज़्यादा होना चाहिए।
ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि कल को वो किसी का फेस बनेंगे और कल को वो कहीं भी मुंह उठा के नहीं जा सकते, उन्हें जाना होगा, वो चीज को लेके जाना बिल्कुल। होगा। पहली ये, दूसरी मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो गिड़गिड़ाते हैं। अच्छा सर प्लीज दे दीजिए सर सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर, ये क्या है? मैं भगवान थोड़ी हूँ, मेरे को नॉर्मल मानना, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मैं एक जॉब करने वाला इंसान हूँ, मैं अपने जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे एंजॉय करने दे। तो मैं गालियाँ दे देता हूँ, अच्छा मैं डांट देता हूँ, मैं बहुत फ्रैंक होकर बोल रहा हूँ, मैं अपने इस इंटरव्यू में बोल रहा हूँ बहुत फ्रैंक होकर, क्योंकि मैंने ना बॉम्बे वेलवेट के समय में मैंने अनुराग कश्यप साहब को देखा कि जब वो निकल रहे हैं मुकेश चावड़ा के ऑफिस से, और वो देख रहे लोग एक्टर उनके पैर पे गिरने लगे, पैरों पे गिर गए, और सर 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 भगवान की तरह। और अनुराग कश्यप ने लिटरली, अनुराग कश्यप सर मतलब लिटरली उन्होंने कहा चाहना अंदर ऑडिशन देना। ऑब्वियसली ऑडिशन दे, भीख मांगने से तो नहीं मिलेगा। मतलब उनका कहने का मतलब जेन्युइन काम करना यार। हाँ तू मेरे पैर पे क्या गिर रहा है, जेन्युइन काम करना। अनुराग कश्यप पता है, सभी को पता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर ब्रेक किसी ने दिया है या जमीन से उठा के किसी को स्टार बनाया तो अनुराग कश्यप सर है। हाँ तो मतलब टैलेंट की कदर करते हैं, लेकिन ये कैसा टैलेंट है पैर पे गिरने वाला? सही बात। तो इसीलिए मैं वहां से मैंने उनसे सीखा था कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि आप अपना जॉब कर रहे हैं, ऑडिशन देना, जाना, भले आपको हो ना हो, नॉट फिट हो, डजंट मैटर, ये सब जॉब का पार्ट है। जैसे कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है कोई, एंड फिर आप वहां पे देते हो, एंड फिर आप वहां से होता नहीं होता है। बिल्कुल, ये एग्जाम्स जैसे है, ये सब जॉब का पार्ट है। हाँ। सब जो भाई मेरा कई जगह पे होगा सैलरी लेट से आएगा, कई जगह टाइम पे आएगा, सब तो पार्ट है ना जॉब का। अब इसके लिए मैं कर्जा ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो अलग बात हो जाती है, लेकिन पार्ट तो जॉब का ही है ये। तो ये चीज मुझे दूसरी नहीं पसंद। तीसरी मुझे नहीं पसंद है कि आदमी ना खा रहा होगा वड़ा पाव और बर्गर, और आप उनको ऑडिशन के लिए बुलाओ तो आई हैव 2 मीटिंग्स, आई कम टुमारो, ये जो लोग करते हैं ना, मुझे ये भी नहीं पसंद आते। ठीक है, आप मुंबई क्या करने आए हो? ऑडिशन देने आए हो ना, काम पाने आए हो ना, और जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है, आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट दी जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको 4 दिन कर रहे हो। हाँ, 4 दिन तक आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, मेरी मीटिंग्स, तो मीटिंग्स तुम हीरोइन बन गई? नहीं बनी ना, तो चलो आप ऑडिशन दे दो, राइट? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है मुंबई पे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अभी भी बता रहा हूँ मैं एक शो कर रहा हूँ और 100 लोग का स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, तो 70-50 ऑडिशंस आएंगे वापस, 50-70 आएंगे ही नहीं। वो फिर वो 6 महीने बाद आपसे पूछेंगे, अबे आई एम लुकिंग सम वर्क यार, इफ यू हैव एनीथिंग फॉर मी प्लीज लेट मी नो ना यार। हाँ, मतलब आप जब चाहिए था तब वो रेस्पॉन्ड नहीं किए, एंड फिर अभी 6 महीना 7 महीना बाद फिर बोलेंगे कि कुछ काम चाहिए, फिर वो चीजें। और उसके बाद ना आप अगर आप देखें, ठीक है, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे चिढ़ है, मैं एक्टर हूँ, मुझे लुक पे ध्यान देना है, मैं उसके लिए अच्छे महंगे क्रीम और सारी चीज़ें मंगा रहा हूँ, मुझे जिम पे ध्यान देना है, क्योंकि फिटनेस पे ध्यान देना है, मैं महंगे गोल्ड जिम में जाके जिम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे डाइट पे ध्यान देना है, मैंने सप्लीमेंट्स और बहुत सारी डाइट को फूड ले लिए, सारी चीज़ें। एक्टिंग, सही बात है, फिजिकल अपीयरेंस तो बना लिया हम लोग, फिजिकली दिख रहे हैं कि हीरो जैसा, लेकिन जैसे ही एक्टिंग। हाँ। और मैं वो बताता हूँ, बहुत क्लियर वर्ड में समझा रहा हूँ आपको कि किसी भी जगह पे आप जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, किसी काशी नेट का जाएं, आप आते हैं मेरे पास, मैं आपको कैसे, मैं तो आपको ऑडिशन में नहीं देखा हूँ, देन मैंने कैसे कह दिया नॉट फिट? ओके, मतलब द मोमेंट आप किसी को मतलब इन करता है तो आप उसी में पता चल जाता है। आप आ रहे हैं, किसी ने मतलब मेरे एक सर ने मुझे कहा था कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, ठीक है, हम नोटिस करेंगे शोल्डर झुका हुआ आ रहा है, हम नोटिस करेंगे आंखें मतलब वो कितनी उसकी आंखें बोलने वाली हैं, ठीक है, हम लुक जो हमारे फिट के, इतना कुछ पास करके आपको मौका मिलता है कैमरे के आगे आने का, इतना कुछ पास करके, आपको नहीं पता कि आप इतना कुछ पास करके आए हो, लेकिन मेरे माइंड में आप आंखों से ही पास कर गए, आप लुक से ही पास कर गए, आप बॉडी से भी पास कर गए, ठीक है, आपने जब मुंह खोला, जब आपकी आवाज निकली तो हाँ यार आवाज भी अच्छी है इसकी, ये हकला नहीं रहा, या तोतला नहीं रहा, या फिर ये इसके एक्सेंट सही है, डिक्सेंट अच्छा है, हाँ, तो वो सारी चीजें, तो इतना सब कुछ पास करके आप मेरे माइंड से अब यहाँ पहुंचते हो, और यहाँ पे जाके आप क्या कर रहे हो? रायता फैला रहे हो, क्योंकि आपने अगेन मैं वही बात, इसके लिए आपने शैम्पू वैम्पू ले लिया, क्रीम ले लिया, इसके लिए आपने डाइट ले लिया, ठीक है, सारी चीजें, अच्छे ड्रेस पहन लिए, अच्छे ड्रेस पहन लिए, लेकिन इसके में वो भूल गए आप,
कैमरा के आगे क्या करना क्या करना है वो भूल गए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और यहाँ भी मैं बहुत डांटता हूँ चीज़ें। और कभी कभी ऐसे भी हुई है क्या, लाइक मतलब अब जो बोले लुक वाइज में स्लो हो गया, बट कैमरा के आगे वो उन्होंने टैलेंट दिखा दिया? बहुत बार होता है। मतलब हम उस जज की तरह है ना जो कलम तोड़ देते हैं, ठीक है, फैसला सुनाने के बाद। क्योंकि आते हैं लोग अंधेरी में गोरे गांव से, आप अगर गूगल पर सर्च करें तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हो गया। अच्छा। और वो वॉक करके आते हैं। अच्छा। 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वॉक करके आते हैं, और एकदम आएंगे, सर कोई ऑडिशन चल रहा है मेरे लिए। अच्छा। और हम देखें, नहीं यार तुम फिट नहीं हो, चल तो रहा है। सर एक ऑडिशन ले लीजिए ना, सेल्फी ले लीजिए। 5 किलोमीटर से वॉक करके आ रहे हैं, गोरेगांव डिपो से वॉक करके आ रहे हैं, लगेगा कि आज का दिन सफल हो गया, एक ऑडिशन तो दिया कम से कम। अब ये सुनने के बाद आप इतने जल्लाद नहीं बन सकते। अच्छा। इतने जल्लाद तो आप बन नहीं सकते। तो आप बोलते हो कि ठीक है भाई एक अपना सेल्फ दे दो, 1 ही मिनट तो लगेगा, 2 ही मिनट तो लगेगा। सेल्फी बोलते हैं आप लोग उसको? सेल्फ ऑडिशन, ठीक है। सेल्फ ऑडिशन में क्या होता है? वो अपना तैयार करके आया हुआ, एक होता है हम स्क्रिप्ट दे रहे हैं, और एक सेल्फ ऑडिशन तो अपने तैयार करके अपने माइंड में रखा हुआ है। वो उसको मतलब कोई डायलॉग को कोई सीन को अपने हिसाब से लेके कैमरा के आगे करना पड़ता है, परफॉर्म करता है वो लोग, ठीक है। तो वो हमने उसे स्क्रिप्ट नहीं दिया है, अपना सेल्फ कर रहा है। चाहे वो पिछले ही ऑडिशन उसने दिया हो, उसको याद करके अपने मन के अंदर रखा हो, लेकिन उसका सेल्फ है। अब वो सडनली मैं देखता हूँ जो आदमी गिड़गिड़ा के ऑडिशन मांगा है, सडनली मैं देख रहा हूँ कि यार वो एकदम यहाँ दलाल बना हुआ है, इंस्पेक्टर बना हुआ है, गुंडा बना हुआ, और जबरदस्त एनर्जी में एक्टिंग कर रहा है। और जैसे फिर कट होता है, फिर सर कैसा था ऑडिशन? मतलब अभी जो डाउन एनर्जी के साथ आए थे, कैमरा ऑन होने के बाद लाइक वो तो ये ना, अगर साइकोलॉजी के चैप्टर से बात की जाए तो इतना जल्दी कहना पर्सनालिटी चेंज करना ये एक बहुत बड़ा हुनर है। ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ऐसा हुआ है लाइक? बिल्कुल, ये तो मैंने रियल कहानी बताई ना। ये वादा रहा जब मैं कर रहा था, हाँ, तो उसकी कहानी बताई है मैंने, ये वादा रहा की। अच्छा। कि ये मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। मतलब ऐसे कोई बंदे आए थे लाइक ये वादा रहा का कास्टिंग में, और जिन्होंने बस सब बोला, एंड फिर आपने मौका जाना, आप देखेंगे और वो कहीं फिट नहीं है, कहीं शूट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार तो कहीं सूटेबल नहीं है। मैंने कहा हाँ आप अभी तो फिट नहीं है। तो वही फिर इमोशनली उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, खाली भी है थोड़ा सा। मैंने कहा ले लेते हैं यार, एटलीस्ट किसी का मन खुश हो जाएगा। हाँ। ठीक है, इसके लिए मुझे लोग बहुत बोलते भी हैं, मेरे जो कलीग वलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, बोलते हैं मतलब हमारे पास तो बहुत डाटा पड़ा हुआ है, ले जाओ, ले जाओ, करो ऑडिशन, मन खुश करो लोगों का। तो मैंने कहा कि ठीक है यार चलो कर लो। और वो ऐसा कर देते हैं कि हम हिल जाते हैं भाई। फिर हिल जाने के बाद मैंने कहता हूँ कि ठीक है। और फिर वो आपको श्योरत है कि ये मेरे को पसंद आ गया, ये पक्का प्रोड्यूसर आ रहा है? नहीं, वो मेरे को पसंद आने से क्या मतलब है। अच्छा। मैंने उसका दिल रख दिया। अब मुझे कहीं आएगा, जब सामने से आएगा कि 2 गुंडे चाहिए, तो मैं उसे दे दूंगा, और वो उसमें खुश है। वो उनको हीरो नहीं बनना, वो खुद माइंड में जानते हैं कि मुझे हीरो नहीं बनना। अच्छा, ये पता भी रहता है? हाँ, पता रहता है। बहुत लोगों को पता रहता है कि मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे अच्छा एक्टर बनना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्टर और हीरो में। ओके, ठीक है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप भिखारी के रोल के लिए भी रेडी हो, आप भाभी के रोल के लिए भी रेडी हो, आप किसी भी तरह के रोल के लिए रेडी हो। अगर आपको हीरो बनना है तो आपको हीरो बनना है। आप फिर वो एक एक्टर के अगर किसी को बनना है ना, तो किसी को आप देखेगा ना, मुंबई में जाके देखे लाखों लोग जिम नहीं करते, वो नहीं करते। बस क्या करते हैं, एक छोटे से जगह पर रह रहे हैं, छोटा सा कमरा है, और एक उनकी सिंगल बेड है, और उसका जब आप बेड खोलेंगे तो 600 किताबें मिल जाएंगी आपको। और बस किताब सेल्फ लर्निंग पढ़ रहे हैं, दिन भर आईने के आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका है कि एक्टर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पूरा दुनिया में घूम रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, कैरेक्टर्स को अपने अंदर जहन में लेके आ रहे हैं। ये पंकज त्रिपाठी सर इसका प्योर एग्जाम्पल है, प्योर एग्जाम्पल है। ठीक है, कभी उन्होंने हीरो बनने की कोशिश ही नहीं की है, कभी कोशिश नहीं की है। और आज वो एज ए हीरो, अगर आप बॉलीवुड लैंग्वेज में बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो बायोपिक है, उसमें पंकज त्रिपाठी साहब अटल बिहारी वाजपेयी का रोल कर रहे हैं। तो हीरो कौन हुआ? वही हुए। अभी एक उनका एक नेटफ्लिक्स पे या फिल्म आई थी शायद दिलेर, शेरदिल। हीरो कौन है? वही है शेरदिल में। पंकज सर के साथ एक हमारे एक्टर इससे पहले पॉडकास्ट में आ चुके हैं। अरे वाह, वो उनके साथ काम किए थे, फैज आलम खान नाम है उनका। आप देख सकते हो उनका पॉडकास्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी रिलीज हो चुका होगा। मैंने मूवी भी देखी, कमाल की मूवी है, लाली आई हॉटस्टार पे। तो ये हीरो तो वही है।
लेकिन कभी उन्होंने हीरो बनने की कोशिश ही नहीं की है। उन्होंने देखे पंकज सर, क्योंकि लाली जो है वो एक शॉर्ट फिल्म है जो 2-3 साल पहले उन्होंने बनाया था, वो पूरे वर्ल्ड टूर कर चुका है। फाइनली वो किसमें प्राइम पे या फिर हॉटस्टार पे रिलीज हुआ है। तो पंकज सर मतलब इतने हम्बल है, लाइक वो छोटी हो या बड़ी फिल्म हो उनसे मतलब नहीं, मतलब अच्छी चीजें, अच्छी स्टोरी में पंकज सर मतलब किसी लेजेंड से मतलब कम हो ही नहीं सकते। और 10 साल में उन्होंने टीवी शो, 10-12 साल में एक ही टीवी शो किया है, सरोजनी हमारा ही शो था। अच्छा, टीवी शो किया है उन्होंने? हाँ, सरोजनी किया ना, जी पे। और उनके एकदम मतलब उस वक्त शो छोड़ के दिलवाले की शूटिंग करने गए थे वो। ओके। तो वो बहुत हम्बल है, बहुत ही हम्बल है वो। जब मैंने कहा कि सर फोटो एक फर्स्ट टाइम मिल रहा था मैं उनसे, मेरी फोटो भी है उनके साथ। मैं बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, चाहे ये मिर्जापुर से पहले की बात है? हाँ, बहुत पहले की बात है। वसईपुर से भी नहीं, वासेपुर के बाद की बात है। अच्छा, वसईपुर। तो आपने उनसे बोला कि हाँ, क्योंकि सरदार खान तो मैंने कहा कि सर एक फोटो। तो उस वक्त मेरा एक फ़ोन था और मैं बहुत ही मुझे मतलब फ़ोटो लेने का शौक नहीं है मुझे। इतने टीवी लोग के एक्टर से मिलता हूँ, किसी के साथ फ़ोटो नहीं लेता मैं इवन शायर भी इतने सबसे मिलता हूँ, लेकिन मैं शारिक कैफी साहब हो गए या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बोला कि सर फोटो। तो पंकज सर फोटो मैं ऐसे करके ले रहा हूँ और वो ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं कैमरे के आगे और बोलते हैं खा के भैंस हो गए हैं यार ऐसे कह रहे हैं वो। ठीक है, और बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनकी जितनी फिल्म अभी आने वाली है, जो उन्होंने शूट किया है, मसान जैसे उसके आसपास थी। ठीक है, आपकी स्वरा भास्कर के साथ वो नील बट्टे सन्नाटा आसपास थी, तो पूरी नील बट्टे सन्नाटा की कहानी बता रहे थे वो बैठ के। ठीक है, दिलवाले शूट करने जाने वाले थे तो उसके बारे में बता रहे थे, दिलवाले जाने वाला हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट के समय ही वो बता दिए थे कि मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है मतलब रहता है, मतलब एक एक्टर को अगर एक्टर बनना है तो वो ये नहीं सोचे कि क्या बोलते ये रोल नहीं करूंगा, वो रोल नहीं करूंगा। जो भी रोल है मतलब वो रोल मतलब करना है, बिल्कुल मतलब करने के। लेकिन जो हीरो माइंडसेट के साथ आए हैं तो उनका देखिए, हीरो माइंडसेट से जो आए हैं उसमें से घर भी तो जाना है ना उन्हें वो बहुत सारे पैसे लेके आए हैं, उनके जिम में इसमें खत्म हो जाएंगे, पर घर भी जाना है उन्हें। जो एक्टर के माइंडसेट से आया है ना, वो इतने ही पैसा में पता कर लेंगे कि मुझे कैसे रहना है, मुझे कहाँ अभी मेरी व्यवस्था कैसी है, मैं अभी मेरी हालात जैसी है उस हिसाब से कहाँ मुझे खाना खाना है, मुझे थाली खाना है, चीज़ें खानी है। और वही लोग बाद में जाके कहानियाँ भी सुनाते हैं और लोग बहुत डेडिकेटेड होकर सुनते हैं कि अरे यार सही बात है, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया। इवन मैं भी ये बोलता हूँ ना कि अभी मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, खुद का स्कूल है। ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम जो संघर्ष करते थे, मैं और मेरा एक दोस्त साहिल सिंह, हम लोग एक ऐसी जगह पे जाके खाना खाते थे जो आदमी सोच भी नहीं सकता। 50 रुपए में 25 रुपए की सब्जी और 24 रुपए की 8 रोटियां, 3-3 रुपए के हिसाब से। 4 वो खाता था, 4 मैं खाता था। मुंबई की बात है, स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन का 50 रुपये उसका, एक दिन का 50 रुपये मेरा, एक दिन 50 रुपये उसका, एक दिन मेरा। ठीक है, और दिन में कुछ नहीं खाना हमें। ओके, जो है उसी में खाना। हाँ, 1500-2000 हमारा फूड बजट होता था। और मैं रहता था, मतलब मेरा जो घर होता था वो होता था ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर और उसका घर होता था 5 किलोमीटर। ओके, और हम दोनों रात में साथ में जाते थे, वो अपने घर चला जाता था, मैं आगे चला जाता था। फिर सुबह हम लोग निकलते थे और मैं अपने ऑफिस, वो पूरा ऑडिशन करके फिर हम लोग मॉल में मिलेंगे और फिर वापस ऐसे ही। तो अब ये चीज तो दोबारा नहीं आ सकती है। अब मतलब नहीं चाहता कि ऐसे आए, क्योंकि आज तो मैं खुद अपने रेस्टोरेंट वालों को बैठा खिला रहा हूँ, खुद वो इतनी सारी चीजें देख रहा हूँ। तो ये जो संघर्ष है ना, वो लड़का अभी भी है, नहीं गया है कहाँ, मुंबई। अभी भी एक्टिंग कर रहा है, अभी भी थिएटर कर रहा है, अभी भी लौट के नहीं गया। भले वो हीरो नहीं बना है, भले वो स्टार नहीं बना है, भले उसको मतलब ज्यादा काम नहीं मिले, लेकिन है डेडिकेशन यही है। वो बार में सिंगिंग करके भी यहाँ मुंबई में रुका हुआ है। वहां से पैसा जमा करके वो मुंबई में रुका हुआ है। ठीक है, आप जब मुंबई गए थे, आप किस माइंडसेट से गए थे? लाइक एक्टर के माइंडसेट से? मेरा एक्टर नहीं था, मेरे को राइटिंग का शौक था। ठीक है, और एक्टिंग का भी शौक था। ठीक है, मतलब ये है कि चलो ट्राई करते हैं, चीज़ें करते हैं। उस वक्त मैं ना बड़ी फनी बात है, लेकिन मैं ना भोजपुरी फिल्म, मतलब हिंदी फिल्म को कन्वर्ट करके भोजपुरी में लिखता था। अच्छा। मैंने बागवान को ना दानवान कर दिया था। और मैं कन्वर्ट करके, अब मुझे न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड होता था, वो क्लासीफाइड हमने देखा और क्लासीफाइड देख के मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि अमूल का ऐड है, ऐसा है।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, यही मतलब जमशेदपुर की बात है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे मिले, मेरा डायरी ले लिया, 500 रुपये भी ले लिया, बोला 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। कौन ये एक पर्सन थे, बहुत पहली बात है, इंडस्ट्री में गया ही नहीं था मैं तब की बात है, जब मैं ट्राई मार रहा था। मुंबई में जाके आपके एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे? नहीं, मुंबई में नहीं, यही जमशेदपुर की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जमशेदपुर में क्लासिफाइड में। अच्छा, ठीक है, मैंने देखा, ढूंढा सिनेमा से कुछ हो नहीं हो, तो उन्होंने वहाँ लिखा कि वहाँ पे था रिक्वायरमेंट। तो मैंने कहा कि अरे जमशेदपुर में भी फिल्म बनती है, शूटिंग होती है, मालूम नहीं था। तो उस बंदे का नंबर था, उसने मुझे बुलाया। अब मैं बताऊं तो मुझे याद भी नहीं कि वो जगह कहाँ थी, क्योंकि मैं एकदम बच्चा था उस वक्त, साइकिल लेके मैं गया था। अब वो मुझे लगता है, अभी इमेजिन करता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि मानगो पुलिया के आसपास की जगह होगी वो। अच्छा, ठीक है। उसने मुझसे 500 रुपये लिए उस जमाने में, मतलब आज से 13 साल 14 साल पहले, जब मैं खुद 12 साल का था। तो 500 जुगाड़ किया, 500 कैसे जुगाड़ किया, 1000 मांगा था, तो मैंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और मैंने डायरी दे दी उसकी। डायरी दे दिया? हाँ, उसने कहा मैं प्रोड्यूसर को दिखाऊंगा और तुम्हें ऐसे राइटर पिच करवाऊंगा। मैं 12 साल का लड़का बातों में आ गए। बातों में आ गया। ठीक है, मैंने दिया, उसने कहा अमूल का ऐड है, ऐसा वैसा है, तुम में टैलेंट दिख रहा है। और मैंने कहा कि यार सही है यार, न्यूज़पेपर से 12 साल में, 12 साल की उम्र में ये कर लूंगा तो मैंने कहा सही है। तो फिर वो बंदा चला गया, उसने पैसे भी ले लिए, डायरी में ले ली। मैं बाद में बैठ के अफसोस कर रहा हूँ, मेरे भाई ने कहा क्या बात है, तो मैंने बताया 500 तुमने दी थी, 500। मैंने कहा 500 में डायरी स्टोरी उसमें 3 फिल्में थी मेरी। उसमें बागवान था, उसमें हमरे नाम था, तेरे नाम की जगह। ठीक है। तो उस तरह से मतलब लगता है कि तोहरे नाम, सॉरी तेरे नाम को हमने तोहरे नाम किया था। ठीक है, पूरी फिल्म लिख डाली भोजपुरी में लिख डाली। ठीक है, पूरी फिल्म चेंज कर करके इवन मैंने उसके अंदर गाने भी, कब कहाँ म्यूजिक बजेगा, 12 साल की उम्र में अलग ही क्रेज था वो। फिर सडन धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगने लग गया, 12 से 14 हुए हैं, 16 हुए हैं, तो घर वालों को लगा कि ठीक है भाई इसको जाना है। तो मम्मी, माई मम इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मतलब एकदम बोलूँगा तो ऐसा है ना कि मेरा चांद निकाल के ले लो अगर तुम्हें तरक्की मिल रहा है तो। मतलब ऐसा कलेजा ले लो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें तरक्की मिल रहा है तो। मतलब वो इस तरह से। तो उन्होंने, मम्मी गई, मैं साथ में एक दिन वहाँ रही, और पवित्र रिश्ता का हमने शूट देखा फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे हम शूट देख रहे थे, मैं फोटो खींच रहा था। अब वो कैसे घुसे आप पवित्र रिश्ता? चले गए, सेट के अंदर नहीं हो रहा था, रोड पे शूट हो रहा था वो। तो हम खड़े होकर शूट देख रहे थे, एंड आई वाज क्लिकिंग द पिक्चर्स। ठीक है, एंड अंकित गुप्ता, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, अंकित नारंग। हाँ। और अंकित नारंग भाई से मिलते रहते हैं हम लोग, ऑडिशन पे ही मिलते हैं, ऐसे पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है उनसे, लेकिन बहुत ही हम्बल बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है। आप कैसे, मतलब स्ट्रीट पे कैसे मिले थे उनसे? नहीं, मैं मिला ही नहीं था उनसे। मैं शूट देख रहा था पवित्र रिश्ता का। मतलब पता चला कि यहाँ शूट हो रहा है, जहाँ बालाजी का सेट है उसी के बाहर जो रोड है वहीं पे। अच्छा। तो हम रुक के देखने लग गए, और मैंने फोटो खींचा। फोटो खींचने अलाउ है? नहीं, अलाउ नहीं, एकदम अलाउ नहीं है, मुझे नहीं पता था। तो आपने क्या किया? ले लिया फिर निकल गए। और मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि ये अलाउ नहीं है, और मुझे किसी ने टोका भी नहीं। क्योंकि हम रोड पे, तो शायद इसीलिए कितना लोग कंट्रोल करोगे आप। ठीक है। तो उस बंदे से मैं बहुत साल बाद मिला, लगभग 3 साल 4 साल बाद वो आए मेरे यहाँ ऑडिशन देने के लिए। आई थिंक ये वादारा में ही आए थे वो। जब मैं उनको देखा तो मैंने कहा कि आप पवित्र रिश्ता में थे ना? तो बोला यस। और वो बहुत हम्बल है, मतलब एकदम ऐसा लड़का टाइप वाला, ब्रदर टाइप वाला, भाई टाइप से। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे, यस वैसा नहीं, ब्रो टाइप। हाँ जी भाई। तो हाँ जी। तो मैंने कहा कि भाई आपको पता है, मैं मतलब बता दे रहा हूँ आपको कि आप मेरे पहले सुपरस्टार हो। बोला अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मैं मुंबई में जब आया हूँ, मैंने पहले एक बार किसी एक्टर को एक्टिंग करते हुए देखा था, वो आप थे। फिर मैंने फेसबुक का तुरंत जो मैंने अपलोड किया था, शूटिंग टाइम डाल के जब हम अपलोड करते हैं, तो मैंने उसका फोटो दिखा। बोला अरे यार, हाँ यार ये सीन याद है। सीन में डिस्कशन करने लग गए हम लोग कि हाँ यार उसको ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। तो वो अंकित नारंग है जो फर्स्ट मेरे ये है। और पहले फिर आपने कास्टिंग पे कैसे मतलब इन किया? लाइक आप तो वहाँ गए, चल चुके थे, आप गए वहाँ पे, एंड आप अपने स्ट्रगल भी बता दिया कि मतलब आपका जो फ्रेंड जिनके साथ आप रह रहे थे, एक टाइम खाना खाते थे, एंड फिर आपने मतलब वो अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, मगर आप कास्टिंग पे स्विच किए। मैं ये बताता हूँ, ये एक्सीडेंटली सब चीज़ें होती थी, एक्सीडेंटली स्विच हुई थी चीज़ें। बहुत
सारी इसमें बातें हैं। हम पता नहीं चल रहा था कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, करना किधर है। तो एक मेरा दोस्त था अनिरुद्ध, ठीक है, अभी वो दिल्ली में रहते हैं और अच्छे पोस्ट पे है वो। तो उसने मुझे कहा कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ, वो इमरान सिद्दीकी हैं, जो मेरा इंटरव्यू अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने बाकायदा उनको गॉडफादर के ऐसे नवाजा है कि तो बोले कि वो रश्मि शर्मा टेलीफिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ तुम्हें। क्या रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, अच्छा। जिनका ससुराल सिमर का, सरोजनी, साथ निभाना साथिया, पिंक फिल्म, ठीक है, ये सारी जो प्रोजेक्ट हैं उनके। तो मैं उनके यहाँ गया और 4 दिन उन्होंने काम वाम देखा मेरा। तो उस वक्त हम लोग एक दूसरा शो उनको मिलने वाला था, इमरान सर को, फ्रीमेंटल मीडिया का। आपको इससे पहले कास्टिंग का कोई आइडिया था? लाइक आप कास्टिंग हाउस गए? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें मेरे अंदर वो शायद हमेशा से है कि मुझे आप इतना बताओगे तो मैं उसको इतना कर दूंगा। मतलब मुझे लगाने आता है मसाला, मेरी सारी चीज़ें। मैं आज भी ऐड की कास्टिंग करता हूँ। बहुत सारे ऐड वाले आपको नहीं बताते हैं, बहुत सारे नहीं बताते हैं, लेकिन वो जैसे कैरेक्टर की डिमांड देते हैं ना, उसमें मैं अपनी मन में कहानियाँ बना के नरेशन दे देता हूँ और ऑलमोस्ट उसके आसपास होता है, ठीक है, वो कहानी जो है उसके आसपास रहेगी जो उन्होंने एक ही है। तो सर ने कहा कि देखो बाबू, मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता, एक शो है, रियलिटी शो आने वाला है फ्रीमेंटल मीडिया पे, और आप बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं यंग है, हाँ यंग है, अनिरुद्ध भी था साथ में, तो आप दोनों मिलकर वो शो कीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला शो ऐसे फ्रीमेंटल मीडिया का वी डिस्ट्रैक्शन बना। आप अभी तक आपने मतलब जाना नहीं कास्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं? कुछ नहीं। फिर इवन प्रोड्यूसर से क्या डील करना है मुझे नहीं पता, प्रोड्यूसर को क्या दिखाना है मुझे नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता कि कोई मतलब कि क्रिएटिव डायरेक्टर से क्या डील करूंगा मैं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, कोई आपका कोई आइडिया नहीं है मुझे, फादर भी नहीं है, नहीं कोई नहीं वाला कोई भी कुछ नहीं। फर्स्ट डे कैमरे का, फर्स्ट डे में जब गया तो मुझे कैमरा उन्होंने बताया, तो मैंने कहा मुझे आता है। बोले आता है? बोले हाँ। मैं बोला बालाजी में देखा है मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने नरेशन बताया, तो मैंने कहा मुझे आता है। तो बोला आता है? बोला हाँ, मैंने एडी में रहा, तो मैं एडी रह के मैंने किया है, दिया है। एडी भी किया आपने? हाँ, स्टार्टिंग दूसरे से रहा ना। हाँ। तो मैंने कहा कि ये मैंने दिया हुआ नरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, और क्या चाहिए भाई। फिर उसके बाद एक दिन मेरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया वैसे मामला कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म में जब मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे लेके अनिरुद्ध जब गया इंटरव्यू देने के लिए, एक्सीडेंटली जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे वो भी एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उस वक्त वो सर के एसोसिएट थे, इमरान सर के। अच्छा। उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर बन के उन्होंने 3-4 शोज किए। वो मेरे जीजा निकल आए। अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि अब इंटरव्यू चल रहा है मेरा, तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी 2 ही टाइम मिलेगी। मैंने कहा मुझे 1 टाइम भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, यंग ब्लड, कुछ नहीं चाहिए, काम चाहिए। हाँ, फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं होगा। मैंने कहा घर बीवी थोड़ी है मेरी, ठीक है। बोलते यहाँ गाना नहीं गा सकते हो। मैंने कहा इंडियन आइडल ऑडिशन में थोड़ी आया हूँ मैं। बोला? हाँ, मैं ऐसे बोला क्योंकि मैं ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज से ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं बोलने में, हाँ, हमेशा से बोलने में माहिर रहा हूँ। मेरे घर वाले जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही बोलने में माहिर रहा हूँ। मैं छोटा था तब से बोलने में माहिर रहा हूँ। तो बोलते तुम बहुत स्टबन हो, डायरेक्ट बोलते हो, डायरेक्ट कट टू कट बोलते हो। कहाँ से हो? तुमने कहा जमशेदपुर से। तो बोला अरे यार जमशेदपुर में तो हमारा ससुराल है। कहा अच्छा। तो फिर कहा कि कहाँ से? तो जब नहीं, इससे पहले क्या करते थे? मैंने कहा क्रिकेट खेलता था। अरे हमारा साला भी क्रिकेट खेलता था। अच्छा। हाँ, फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो कहाँ से क्रिकेट खेलते थे? मैंने कहा जमशेदपुर और सरायकेला दोनों डिस्ट्रिक्ट से। तो हमारा साला भी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से खेलता है। तो हमने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा ये। अब वो मेरा दोस्त निकल आया। वो दोस्त निकल आया जो साला था उनका। उन्होंने नाम बोला, मैंने कहा कौन है आपका साला, क्या है, नाम क्या है? तो उन्होंने कहा वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है। अब वो अरे हमने पैर वैर छू लिया और उसके बाद अरे जीजा जी। तो उसके बाद उन्होंने हमारा हाथ संभाल लिया और हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें कैसे, मतलब अगर कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, मैं उनमें से आता हूँ जो बार्गेनिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप लाख रुपया कोट कीजिए, मैं 25,000 ले आऊंगा आपको। मतलब मेरा बार्गेनिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनकी देन है। मैंने उनको देखा, वो मुझे बगल में बैठाते थे और उस समय में स्ट्रगल पीरियड में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और आज तक मैं उनको पैर छूता हूँ
और आज तक मेरा उनसे एकदम दिल का कनेक्शन है और आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे एकदम जीजा समान है। ठीक है, वो भी जमशेदपुर से है? नहीं वो यूपी से है। अच्छा, उनका ससुराल जमशेदपुर में है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। वो हम मिलेंगे तो हम मतलब गपशप करेंगे, फ़ोन पे बातें होंगी। अभी भी मतलब मुझे उनकी याद आए, उनको मेरी याद आए तो फ़ोन करेंगे, मैं उनको फ़ोन करूँगा घंटे घंटे में। आज की डेट में उनका अपना कास्टिंग रेट कि उन्हीं के वही कास्टिंग हाउस में कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो मतलब जब मुझे सिखा रहे थे ना जिस दौरान में, उसके 5 दिन या 20 दिन बाद उन्होंने शो ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने बड़े शोज किए, थपकी प्यार की, अच्छे शोज किए उन्होंने। ठीक है, तो वो मतलब अब वो अपना खुद का कुछ चल रहा है, उनका बड़ी तैयारियां हैं उनकी। और मैं बहुत मतलब ऐसे मनाता हूँ ईश्वर से कि हो, क्योंकि वो ऐसे है कि अगर वो हैं तो मैं उनके साथ हूँ। सही बात। मतलब वो एकदम प्योर बोलते हैं ना, प्योर हार्टेड जो हम लोग का रिलेशन है, हम लोग का वैसा ही है, एकदम दिल से रिश्ता है हम लोग का, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस तरह से आपकी शुरुआत हुई लाइक कास्टिंग की उनके जीजा जी के साथ? इमरान सर के साथ। इमरान सर ने मुझे फ्रीमेंटल मीडिया का शो दिया कि भाई वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मैं तो जा नहीं सकता, आप जाएं। तो इमरान सर के साथ, तो इमरान सर मेरे गॉडफादर है, क्योंकि वहाँ पे मेरा नाम इतना कूद गया, इतना नाम उछल गया मेरा। अच्छा गया शो? हाँ, अच्छा शो गया। कौन सा शो था? वी डिस्ट्रैक्शन। और इतने स्ट्रगलर लोग आते थे वहाँ पे ऑडिशन देने, फ्रेशर्स इतने आते थे, नोन भी आते थे, मतलब तो वो सब मेरा नाम जान गए थे। फिर वहाँ से चीज़ें बदलती गई, शोज और मिलते गए, तो इस तरह से अच्छा गया। अभी हाल ही में आप बिग बॉस भी किए हैं? जी अभी। हाँ, उसके बारे में अगर कुछ बता पाओ। तो मैं बिग बॉस कास्टिंग नहीं की है, बिग बॉस में ऐसे क्रिएटिव टीम में जुड़ा था मैं। और कुछ बता पाए उसके? हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत तो बता ही पाऊंगा कि हम लोग सेट वेट पे मतलब सब रहते थे और क्रिएटिवली हमारा काम होता है। मतलब अभी का बिग बॉस पे मतलब अभी जो चल रहा था? नहीं, अभी जो आने वाला है। ठीक है, आने वाला है? अभी तक आया भी नहीं, उसमें काम कर चुका है आपने? नहीं, तो काम इन द सेंस थोड़ी कि हम लोग शो शुरू हो गया है, इन द सेंस तैयारियों में लग जाते हैं ना हम लोग। मतलब अभी जो बिग बॉस चल रहा है वो वाली वो मैं उसमें मैं था, उसमें हाँ, जो भी चल रहा है। अच्छा, तो ट्रेनिंग मैं इसके लिए ले रहा हूँ, लेकिन मैं करना दूसरा वाला है जो आने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने कभी क्रिएटिव का काम नहीं किया, तो ये मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रही थी। कैसा रहा सर? बहुत अच्छा, मतलब आपको कॉस्ट्यूम से लेके बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं। कास्टिंग में सिर्फ आप कास्टिंग कर रहे हो, उसका मैं महारथी हो चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे मतलब लगता है कि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिल चुकी है, सारी चीजें। 10 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, तो क्रिएटिव मुझे बहुत कुछ सीखना था, सेट के बारे में जानना, आर्ट के बारे में जानना। अभी जैसे आपने एक सेट बनाया है, ये सारी चीजें, तो कैसे फ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वो करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीजें, अब उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई एक पर्सन है वो एडिटर के साथ बैठा हुआ है, एक क्रिएटिव का पर्सन जो है, एक क्रिएटिव का पर्सन है वो डायरेक्टर के साथ है, वो सेट पे है। एक क्रिएटिव का पर्सन है वो राइटर के साथ डील कर रहा है, एक आर्ट डायरेक्टर के साथ डील कर रहा है, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ डील कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो था, तो सबको अपना अपना समझने में आता है कि हाँ भाई। और अगर मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे रह के अगर राइटर है या राइटिंग टीम के साथ इन्वॉल्व रहूँ या चैनल के साथ इन्वॉल्व रहूँगी, तो मैं तो मुझे तो वही करना है। ठीक है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कॉस्ट्यूम तो मुझे नहीं जाना है ऑब्वियसली, तो मैं वो मिल भी जाएगा तो मुझे मतलब मैं करूंगा अपना एक प्रोफेशन समझ के, पैशन लेकिन नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मुझे वो एक राइटर के साथ मिल जाए तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि राइटर रियलिटी शो में क्या खेल खेल रहा है। बिग बॉस में भी राइटर्स की जरूरत पड़ती है उसमें, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो मोमेंट्स पे रहता है ना, जहाँ तक मतलब देखा उस पे कि वो लोग कुछ मोमेंट क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद हसल होना चालू होता है। हाँ भाई, आप जो देख रहे वही है। जो आप देख रहे वही है। तो ओके, तो ये रही बिग बॉस की बात। आशीष विद्यार्थी साहब ने क्या कहा था एक पॉडकास्ट पे? अच्छा, उनसे पूछा गया था कि इंडस्ट्री का सच क्या है, तो बोलते आप जो सुनते हैं सब सच है। तो जो देख रहे वही सच है। मैं यही बोलूंगा, जो आप देख रहे वही सच है। तो इसी से मतलब पूछना चाहूंगा लाइक जो डार्क साइड ऑफ कास्टिंग, जो सभी कोई डार्क साइड ऑफ कास्टिंग नहीं, डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री बोलिए। इंडस्ट्री, हाँ, कास्टिंग क्या है? नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड दोनों मिला के जो बोलते हैं ना लोग, लाइक कास्टिंग काउच, आउच। तो यही सुन के लाइक मतलब कास्टिंग के ऊपर ही, मतलब सबसे पहला स्टेप तो वही है कास्टिंग में। तो उसके बारे में मतलब आपको क्या कहना है, क्योंकि आप इंडस्ट्री से? नहीं, मैं यही कहूँगा, आपको बता दे रहा हूँ कि झूठ कुछ नहीं होता, सब सच है, सारी चीज़ें सच है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आप सच को कैसे देखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे बहुत एक्टर को जानता हूँ जो बड़ा काम नहीं करते हैं, वो खुश है क्राइम पेट्रोल करके।
ठीक है। मतलब मैं एक है पर्सन है, मतलब याद आ रही है मुझे वो। तो उनका ऐसा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बड़े रोल नहीं मिले, छोटी रोल नहीं मिले, बड़ी फिल्म नहीं मिले, डजेंट मैटर। आई एम हैप्पी विद क्राइम पेट्रोल, आई एम हैप्पी विद साउदर्न इंडिया, ठीक है। बट मैं डार्क साइड को नहीं देखना चाहती या उस तरफ नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो वैसा भी तो, लेकिन सच तो है। मतलब कास्टिंग काउच ऑब्वियसली सुने हैं। कास्टिंग काउच नहीं, अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो कास्टिंग काउच। ओके, कास्टिंग काउच बोल के आप सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर को टारगेट करेंगे, लेकिन बड़ा नेता बहुत बड़ा स्कैमर होता है, ठीक है। मुखिया गांव का मुखिया नाली और रोड में घपला करता है, ठीक है, और वो देश में घपला करता है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको कि चीजें जो होती हैं वो सब जो है वो सिंक्रोनाइज है, सब सेट है, ठीक है, और हर टाइप के पर्सनालिटी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। चॉइस आपकी है कि आपको किस साइड जाना है। मैं एक डायरेक्टर का नाम लेता हूं। जब मैंने उनसे पूछा था, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कि सर आई डोंट ड्रिंक, सो इज इट नेसेसरी टू ड्रिंक? बोले वाई, ठीक है, क्यों? बोले नहीं, मुझे कहा है सर लोगों ने कि अगर इंडस्ट्री में है तो आपको ड्रिंक व्रिंक करना कंपलसरी है। बोले क्यों कंपलसरी है? ऐसा होता तो फिर अक्षय कुमार क्यों नहीं कर रहा होता, जॉन अब्राहम क्यों नहीं कर रहा होता? शौकिया को आप नेसेसरी मत बोले, ठीक है, नेसेसरी नहीं बोले। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं होता। ये मैं बहुत आज आपको, मैं ये सैकड़ों लोग को बोल चुका हूं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो काउच की बात की जा रही है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई एक इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हैं ना आप, कि आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा, आपको मेरे साथ सोना होगा, शायद इतना बेबाकी से कोई अपना पॉडकास्ट में बोले, लेकिन मैं सोना होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज आप ये बात कह रहे हैं कि आप आएंगे मेरे रूम में, मेरे साथ 2 पैग लगाएंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, मेरे साथ आप फिजिकल होंगे और प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, राइट? ये कॉम्प्रोमाइज है। तो फिर वो क्या है जो आप कार में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं प्रोड्यूसर के साथ, क्लबिंग कर रहे हैं आप, ताज में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, ये कौन सा कॉम्प्रोमाइज है? ये तो आप फन कर रहे हैं, आप एडवेंचर कर रहे हैं, राइट? तो इसको कॉम्प्रोमाइज का क्यों नाम दे रहे हैं? जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है वो फन कर रहा है, ठीक है। ये 2 चीजें चल रही है, या तो नहीं हो रही है नथिंग, और या तो फन। कोई अगर ये बोल दे कि मैं कॉम्प्रोमाइज करके मैंने प्रोजेक्ट लिया है, मैं मान ही नहीं सकता। या तो आपने फन करके लिया होगा, या तो आपने ऑडिशन देके टैलेंट से लिया होगा, राइट? हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन कोई भी ना आदमी ना ये इस तरह से कोई प्रोड्यूसर, अच्छा एक बात बताइए, मैं हूँ तो मैं इस तरह से किसी से डील करूंगा कि आप आइएगा? नहीं, मैं ये बोल चलो ड्रिंक पे चलते हैं यार, लेट्स गो ऑन अ राइड, यही बोलेंगे हम लोग। या फिर मिलते हैं, बाहर पे मिलते हैं, एक बार बातचीत होती है, बातचीत होती है, चीजें होती है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म, ये कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीजें इंडस्ट्री में है, हर चीज में। कॉल सेंटर में 2000 सैलरी बढ़ाने के लिए हो जाती है, ठीक है, इसलिए हाँ, केस ना कर दे मेरे पे कॉल सेंटर वाले लोग, कंपनी सब। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, हालांकि कौन कॉल सेंटर वाला करेगा, ठीक है। आप डॉक्टर नहीं चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने, चाहता है ना? सुनार इतना बड़ा महंगा दुकान, ज्वेलर इतना महंगा दुकान खोल के किसको बैठाता? अपने बेटे को ना। और नेपोटिज्म की बात कौन करते हैं? जिसके पापा ने 50 लाख का दुकान मॉल में खरीद के दिया है, आइसक्रीम शॉप, और वहां पे वो बेच रहे हैं आइसक्रीम अपने पापा का दिया हुआ से, और फिर लिखते हैं नेपोटिज्म इज रॉन्ग। नेपोटिज्म कोई चीज थोड़ी है कि उठा के मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। वो तो एक ह्यूमन नेचर है, किसी का 5% होगा, किसी के अंदर 100% होगा। जस्ट बिकॉज कि वो स्क्रीन के आगे हो रहा है तो आप उसको बोलेगे नहीं इसका बेटा है तो उसका, ऑब्वियसली वो उनके पेरेंट्स। अरे हम बहुत बड़ी कंपनी से रूबरू हैं, ठीक है, हमारे आंखों के सामने ही वो कंपनी है। उस कंपनी में अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपके बेटे को आपकी जगह नौकरी मिलेगी जब आप रिटायर होंगे तब। भले वो बेटा काबिल हो या ना हो, एक सिंपल डिग्री होनी चाहिए इसके पास, नॉर्मल डिग्री होनी। कितने इंजीनियर, कितने बड़े पोस्ट पे काम किए हुए लोग, वो उसको नहीं मिल पा रहा है वो वाला नौकरी, और उसके बेटे को मिल जा रहा है। तो वो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी नेपोटिज्म चला रही है, जस्ट ये बोल के कि मैं अपने स्टाफ को सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरा स्टाफ मेरे लिए मेरी फैमिली जैसा है, उसके फैमिली का केयर करना मेरा ही है। तो वही तो फिर इंडस्ट्री भी कर रहा है ना। 100 रुपया का आप राशन खरीद के लाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, रोड से गुजरते हुए आदमी को नहीं देते हैं,
और आप सोचते हैं कि वो प्रोड्यूसर 100 करोड़ में फिल्म बनाए तो मुझे दे, ये कैसे संभव है? सही बात है। ये संभव नहीं है ना। और जो भारतीय जनता है, मतलब भारतीय जनता मानसिकता की बात है। अगर आप अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं तो नेपोटिज्म, नहीं लॉन्च कर रहे तो कैसा बाप है ये? बेटा दर दर ऑडिशन दे रहा है और ये बेचारा उसको काम नहीं दे पा रहा है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है ये। तो हम दोनों में फंसे हुए हैं। करे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम। सही बात। तो अभय जी, अभी आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रही है जिसकी वजह से, जिसके बारे में हमने बात नहीं किया, खैर वो हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। आपको अभी निकलना भी है, बहुत फोन पे फोन आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर पॉडकास्ट। हाँ बहुत अच्छी शुरुआत है प्रसन्नजीत, ये क्योंकि जिस मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पीठ पीछे भी ये बात करता हूँ और हमेशा कंसीडर भी करता हूँ लोगों को जब हम लोग बात करते हैं चीज़ों में, तो मैं यही बोलता हूँ कि स्मॉल सिटीज़ में अगर डेवलपमेंट या चेंजेस लेके आएंगे तो वो हम ही लोग हैं। ऑब्वियसली वो हम ही लोग हैं जो चेंजेस लेके आएंगे, जो हमारा देखने का नज़रिया है, चीज़ें हैं। तो ये पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट से मतलब मेरा भी यही है कि बहुत सारे एक्टर्स है, बहुत सारे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं था, 12 साल की उम्र में जो आपको ठगा गया। तो उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि लाइक मतलब एक्टिंग करना है, ये करना है, उन्हें वेज नहीं है करने का। बाय द वे बताना चाहूंगा, अभय जी के पास अपना एक स्कूल है एक्टिंग का, क्या नाम रहा? स्कूल ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस, और इनका एक रेस्टोरेंट भी है। तो आप वहाँ पे भी अवेलेबल रहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी जमशेदपुर में रहते हैं तो वो आप वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। और उनका स्कूल भी चलता है जहाँ पे आप कास्टिंग के बारे में बताते हैं, एंड कैसे ऑडिशन दिए जाते हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, सारी चीज़ें, एक्टिंग मॉडलिंग सारी चीज़ें करती है। तो हम ही लोग हैं, बिल्कुल हम ही लोग हैं बदलाव। और मुझे लगता है कि अभी ये जो मतलब ये क्योंकि हर पॉडकास्ट करने वाले जरूरी मुंबई से ही करते हैं, सब कहीं ना कहीं कोई इंदौर से शुरू किया होगा, कोई कहीं से शुरू किया होगा। और अब मुझे लगता है कि जमशेदपुर से फर्स्ट पर्सन आई थिंक, मुझे लगता है कि जो पॉडकास्ट को शुरू किए हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं ही कर रहा हूं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और आने वाले समय में मिलियन बिलियन लोग देखेंगे, ठीक है। और वो तो वो चीज़ें जब चलेंगी और ये होंगी तब वाकई समझ आएगा। अभी हम बोलेंगे ना किसी को, गांधी जी जो थे वो एक कोट बहुत बोलते थे, इफ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज, सो बी द चेंज। तो हम लोग वही लोग हैं कि हम लोग वे हैं, मतलब हम लोग राजा नहीं है, मतलब हम लोग राजकुमार नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ प्रिंस एंड अ किंग, एंड वी आर किंग। हम लोग प्रिंस चाम नहीं है, हम लोग राजा हैं। हम लोग अपनी प्रजा खुद बनाते हैं, खुद विरासत बना रहे हैं, इसीलिए चलिए। तो थैंक यू आज के शो के लिए, एंड मिलता हूँ आपसे जब आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे। नेक्स्ट टाइम आप जमशेदपुर में आएंगे तो फिर हम और भी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय। ये थे अभय कुमार जिन्होंने बताया कि फिल्म, टेलीविजन, एड्स में कास्टिंग कैसे होता है, और अभय ने थोड़ा डिटेल में हमें बताने की कोशिश की कास्टिंग इंडस्ट्री के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को। आई होप आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ हर एक हफ्ते एक नया पॉडकास्ट एक नए गेस्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको अभय का और मेरा दोनों के सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। अब ज़रूर जाओ एंड ज़रूर फॉलो करो हम दोनों को। मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।